हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेस करेगी अपनी जो है कि जनरल साइंस के ऊपर। और जैसे कि जानते हैं, साइंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि हमारे जो है कि एग्जाम्स में, जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम हो गया, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, और जो कि अदर एग्जाम जितने भी होते हैं वनडे एग्जामिनेशन, उसमें सभी में जो है कि साइंस एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। मेजरली साइंस जो है कि तीन सेक्शंस में डिवाइड होती है, जैसा कि आप इंडेक्स में देख सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो पर्टिकुलर सेशन में हम जो है कि बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और जो है कि डिस्कशन का फॉर्मेट आप पिछले सेशंस में जान चुके हैं, जैसा कि हमने जो है कि पॉलिटी की घटना चक्र ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी जो है कि आपकी ज्योग्राफी घटना चक्र भी जो है कि लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ साथ जो है कि आपको हिस्ट्री का भी कवरेज मिल रहा है पूरी घटना चक्र का। तो ये सब जो है कि आप जो है कि चैनल पे प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम साइंस को स्टार्ट करेंगे, वो भी अपने बायोलॉजी से, और जो है कि थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर देन जो है कि हम चैप्टर से मूव करेंगे और अपने पीवाईक्यूज को अटेंड करेंगे। तो आप जो है कि पूरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि होलिस्टिक कवरेज ले सकते हैं पूरी घटना चक्र का। तो आइए विदाउट फर्दर डिले जो है कि डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और पहले कुछ जो है कि बेसिक्स जानते हैं। उससे पहले ये बता दूं, जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो कि नोट्स वोट्स जो भी एक्सेस होंगे मैं वहाँ करा दिया करूंगा। तो फर्स्ट लेट्स बी टॉक अबाउट व्हाट इज द साइंस। पहले जो है कि हम बात कर लेते हैं कि साइंस है क्या। जैसा कि जानते हैं, साइंस इज नथिंग एल्स बट जो है कि इसमें देखिए आपका जो है कि ये आपका जो है कि बेसिकली वर्ड्स जो है कि एक वर्ड जो है कि हमारा साइंस वर्ड जो है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन से? साइंटिया से। साइंटिया से वर्ड लिया गया, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है? नॉलेज। साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज, जो कि आपका बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड हो। फैक्ट बेस्ड हो, जो कि आपके सारे वाई के आंसर दे। मीन जो है कि आपके जितने भी वाइज हैं वो क्लियर करे कि मीन कोई चीज क्यों हो रहा है। जैसे आप ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, मीन जो है कि साइंस बेसिकली एक जो है कि हमारा नॉलेज है। साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है। मीन जो है कि आप एक लेक्चर देख रहे हैं, मीन जो है कि यहाँ पे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। यहाँ पे जो है कि यूट्यूब को देख रहे हैं, वो भी किस पे? यूट्यूब बहुत बड़ा टर्म है, वो भी हमारे जो है कि एस्पिरेंट ऑर्बिट चैनल पे देख रहे हैं। तो ये भी एक साइंस है। मीन जो है कि क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। मीन जो है कि साइंस क्या है? एक जो है कि टेक्नोलॉजी है। साइंस जैसे कि हम समझते हैं क्या, आपके सब्जेक्ट में भी लिखा रहता है सिलेबस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली साइंस क्या है? तो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कि बेसिस जो है कि है हमारा जो है कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो चीजें हमें बताता है, वो हमारा साइंस है। तो साइंस का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए, साइंस का लिटरल मीनिंग देखिए, हमारा साइंटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब नॉलेज है। और साइंस क्या एक्सप्लेन करता है? कोई भी चीज कैसे और क्यों हो रही है, जो है कि नेचुरल फिनोमेना आकर जो है कि होता कैसे चीजों को है, तो उसके बेसिस पे हम साइंस को डिटरमाइन करते हैं। तो लेट्स जो है कि हम देख लें। और साइंस के बारे में अगर बेसिक डेफिनेशन दे, तो साइंस क्या है? इट इज दी इट इज प्री एग्जिस्टिंग लॉ। जो है कि हमारे देखिए ऐसा कुछ नहीं कि साइंस जो है कि हम जो है कि क्या है, ये नेचर में प्री एग्जिस्टिंग लॉज है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब नेचर में ये पहले से अपने नेचर यूनिवर्स में ये लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मीन जो है कि प्री एग्जिस्टिंग कह लीजिए, या ऑलरेडी एग्जिस्टेड लॉज, जो है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड लॉ है हमारे नेचर के, वही हमारा साइंस है। जिसको क्या करते हैं? दीज लॉज आर डिसाइवर्ड बाय द ह्यूमन। दीज लॉज आर डिसाइफर बाय ह्यूमन। जी मीन्स हम जो है कि इनको ह्यूमंस जो है कि दीज लॉज आर डिसाइफर बाय दी वी ह्यूमंस। हम लोग इसको डिसाइफर करते हैं। एंड वी गेव दी थ्योरीज, हम इस पे थ्योरीज देते हैं। एंड इन थ्योरीज का जो है कि एप्लीकेशन, नाउ दिस थ्योरी हैज दिस सम एप्लीकेशंस। इन थ्योरी से क्या होंगे? कुछ एप्लीकेशंस होंगे। दिस थ्योरीज हैज द एप्लीकेशन विच बिकम द टेक्नोलॉजी, विच बिकम टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए, आपका पहला बेसिक चीज मैंने आपको क्लियर किया। क्या क्लियर किया? यहाँ पे कुछ बेसिक सी बात की। साइंस क्या है? साइंस आपका जो है कि एक लैटिन वर्ड से है, साइंटिया, जिसका मतलब नॉलेज होता है, जो कि फैक्ट बेस्ड होता है, जो कि हमारे हाउ एंड व्हाई को क्लियर करता है। और इसमें देखिए, साइंस क्या है? नथिंग एल्स पर जो है कि आपके प्री एग्जिस्टिंग लॉ, जो हमारे ऑलरेडी नौ नेचर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको ह्यूमन करते हैं डिसाइफर और थ्योरीज देते हैं। और इस साइंस का एप्लीकेशन बेस्ड जो चीज है, वो हमारा टेक्नोलॉजी होता है। तो ये हमारे साइंस के बेसिस जो हमारा सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। प्रीवियसली क्या होता था, मीन जो है कि आप जो कि प्रीवियसली देखिए, तो आपको जो है कि प्रीवियसली जो कमीशंस होते थे, मीन चाहे हमारा यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, तो उसमें क्वेश्चन जो है कि साइंस से पूछे जाते थे। मीन जो है कि साइंस से पूछे जाते थे। जैसे आपकी जो है कि रिलेटेड थ्योरी होगी, जैसे बायोलॉजी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बायोलॉजी से तो आपके सेल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जो है कि कुछ जो है कि अदर एक्सपर्ट हो गए, डिसीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के लॉज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते थे। देन जो है कि आपकी केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो है कि आपके जो है कि एटम्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूलर मास भी पूछ दे रहा है। तो बट अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ, मीन जो है कि साइंस के साथ साथ जो है कि हमारा
मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब से इवॉल्व हुई है तो यहाँ पे क्या आ गया, टेक्नोलॉजी पोर्शन ऐड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बहुत पुराने मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो टेक्निकल बेस मिलेंगे। तो मीन जो है कि अभी जो है कि कमीशन जो है हमारा कमीशन, वो किस चीज पे बेस्ड है, वो साइंस के एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा बेस्ड है। तो मैं उसी तरीके से कुछ सेशन को डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस के कुछ एप्लीकेशन पार्ट पे जो कि टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है। तो पहले हम जो है कि बेसिक्स तो पढ़ेंगे ही, मीन जो है कि एज वी गो थ्रू दी चैप्टर्स, मीन जो है कि चैप्टर के बेसिस पे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए क्या है, सब डिविजन ऑफ बायोलॉजी है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या है, टेक्सोनॉमी को समझेंगे जहाँ पे हम 5 प्लांट किंगडम समझते हैं। फिर यहाँ से हमारा जो है कि मेन डिस्कशन शुरू होगा, जो कि एक मेन पोर्शन है बायोलॉजी का, मीन से कि सेल क्या है, हेरिडिटी क्या है, इनके जो है कि एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि सेल समझेंगे तो आगे जाके चीज़ों को और क्लेरिफाई होगा कि मीन्स जो है कि सेल समझने से हमें ह्यूमन की एटोनॉमी और फिजियोलॉजी समझ में आएगी कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेशन को हम प्रोसीड करेंगे। जहाँ से देखिए जो है कि आपको और ब्रीफ कर दूं मैं, तो यहाँ पे जैसे देखिए आप जो है कि जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये जो कि आगे आएगा तो वहाँ पे ब्रीफ करते हैं। जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जैसे हमें जो है कि आपको जो है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। आप बायोलॉजी के बारे में जानेंगे मीन्स जो है कि हम सेल्स के बारे में नॉलेज रख रहे हैं, ह्यूमन की एनाटोमी के बारे में नॉलेज रख रहे हैं हम। तो बायोटेक जो है कि हमें पढ़ने में आसानी होगी, जिससे हम जो है कि क्या पढ़ते हैं, अपने डीएनए एंड आरएनए को समझ लेंगे तो हमें क्या समझ में आने लगेगा कि ये जीन एडिटिंग कैसे होती है। मीन जो कि जानते हैं कि आप जो है कि देखते होंगे कि जो है कि आपकी क्रिप्स टेक्नोलॉजी है, CAR9 है, ये सब कैसे हो रहा है। तो ये सब जो है कि चीज है आपस में इंटरलिंक है, जो इस सेशन के थ्रू जो है कि मैं पर्टिकुलरली डिजाइन किया है मैंने। तो इसी तरीके से हम फर्दर जो है कि अपना प्रोसीड करेंगे और बाकी जो है कि हर चीज़ों को अपने आराम से समझेंगे। तो आइए जो है कि इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कि मैंने बेसिक बातें आपको समझा दी। क्या साइंस क्या है, ये जो है कि एक क्या है, इस डेफिनेशन को याद रख लीजिए। हैशटैग क्या है, ये आपकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि हमारी क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है ऑब्टेन थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा एक सिस्टमैटिक स्टडी है फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड का, जो कि नेचर वर्ल्ड का है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिकल रीजनिंग पे होता है। और यहाँ पे देखिए कोई भी अंधविश्वास नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, टू डिस्कवर द फैक्ट्स, लॉज एंड प्रिंसिपल। हम जो कि इन फैक्ट्स, लॉज और प्रिंसिपल को डिस्कवर करते हैं। तो ये जो है कि आप बेसिकली याद रखेंगे। बाकी देखिए तो साइंस को अगर क्लासिफाई करना हो तो एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो है कि आपको जो कि देखने को मिलेगा क्या, फिजिकल साइंस जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस जो है कि आपकी हमारी जो है कि ह्यूमन की स्टडी है, दिस इज द स्टडी ऑफ द लिविंग बींग्स। जो है कि ये क्या है, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो है कि हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मीन जो है कि ह्यूमंस हैं, इन सबकी स्टडी जो है कि कहलाती है हमारी बायोलॉजी कराती है। तो इसी के साथ साथ जो है कि बाकी जो है कि स्टडी जो है कि इंक्लूड कर दी जाती है यहाँ पे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, जो कि हम सेशंस के थ्रू समझेंगे। बाकी सोशल साइंस का, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन दी साइंस एंड दी नेचर, जो कि हमारा सोशल साइंस होता है। बाकी यहाँ पे देखिए कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है कभी भी। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें कि साइंस ओपिनियन है, बिल्कुल नहीं। क्या साइंस बिलीफ है, बिल्कुल नहीं। साइंस एक एजम्पशन है, नहीं। तो साइंस क्या है, साइंस इज कोरली एविडेंस बेस्ड ट्रूथ। यहाँ पे एविडेंस बेस्ड ट्रूथ है, मीन जो है कि आपको हर चीज जो है कि फैक्ट और जो है कि डेटा के साथ बताई जाती है, इसीलिए जो है कि इसको एविडेंस बेस्ड ट्रूथ कहा जाता है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। इसी के साथ जो है कि आपका सेशन जो है कि जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, बायोलॉजी है। आज हम जो है कि स्टार्ट करेंगे क्या, बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी क्या है, इसको जो है कि मैं जो है कि ब्रीफली डिटरमाइन कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करता है किससे, स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये याद रखेंगे क्या है, बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील क्या कर रहा है, आपके जो है कि स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जो है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिफाइन करते हैं, जो हमारी किसी भी एक्टिविटीज को या जो है कि रिस्पॉन्ड करे, मीन जो है कि स्टिमुलस को आपके रिस्पॉन्ड करे, मीन जो है कि आपके रिस्पॉन्ड करे, वो हमारा जो है कि लिविंग बीइंग जो है कि कराता है। जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है हमारे लिविंग बींग्स में आते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो है कि स्टिमुलस जो है कि रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आपको देखिए प्लांट भी क्या है, एक लिविंग बींग है, मीन जो है कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। बट ये जो है कि किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपसे बात नहीं कर सकता, आपको जो है कि अटैक नहीं कर सकता है। तो ये जो है कि हमारा एज सच नहीं आता है। तो ये जो है कि हमारे जो है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ऐड क्या करेंगे, जो कि रिस्पॉन्ड करे आपके स्टिमुलस को, जो है कि रिस्पॉन्ड करे, वो हमारे जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल हो गए। तो ये हमारे जो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है, ये जो है कि आया है आपके दो वर्ड से, बायोस और लॉजी। मीन जो है कि आपके दो वर्ड कौन से, बायोस और लॉजी, जिनका मतलब है आपका बेसिकली, बायो का मतलब है लाइफ और लॉजिस का मतलब है स्टडी। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ द लाइफ। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। मीन जो है कि स्टडी ऑफ लाइफ जो है कि आपकी बायोलॉजी कहलाती है। तो इसको याद रखेंगे, क्या है बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ है। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि ये टर्म इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये जो है कि आपके लमार्क और जो है कि ट्रेविनस ने ये 1802 में जो है कि ये प्रोनाउंस किया था। तो ये देख लेंगे आप, जो है कि क्या है, इस टर्म को याद रख सकते हैं आपके, लमार्क और जो है कि
ट्रेविनस ने इसको जो है कि आपको 1802 में इंक्लूड किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। बाकी यहाँ पे देखेंगे एक साइंटिफिक स्टडी है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि इंक्लूड करते हैं क्या, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ और ओरिजिन, इवोल्यूशन और इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो ये जो है कि हमारी बायोलॉजी के कुछ पोर्शन है, और इसी के साथ जो है कि आइए अब स्टार्ट करेंगे हम जो है कि अपना डिस्कशन। देखिए अब जो है कि अब तक जो है कि आप ये कुछ बेसिक बातें समझ गए होंगे, जो मैंने आपको समझाया कि साइंस क्या है। साइंस में हम जो है कि तीन चीजें पढ़ते हैं, ये इंडेक्स है। तो हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखिए जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर ही क्या है, सब डिविजन ऑफ द बायोलॉजी। तो ये जो है कि बिल्कुल स्टैटिक और बेसिक पोर्शन है, जिसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी आप देख लेंगे, बाकी ट्राई करेंगे कुछ इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ पे भी जो है कि हम जो है कि डिस्कशन कर ले। तो आज के सेशन में डिस्कशन इतनी होगी। बाकी यहाँ से जो है कि स्टैंडर्ड चीजें याद रखिएगा, बायोलॉजी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखेंगे, और जो है कि बायोलॉजी क्या है। तो आइए इसके साथ जो है कि हम डिस्कशन पे मूव करते हैं। तो देखते हैं पहला चैप्टर जो कि बायोलॉजी। देखिए अब ये सब जो है कि सब डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी, ये सब जो है कि मैं आपको जो कि ऊपर डिक्टेट कर चुका हूँ क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये लंबा चौड़ा सा लिख रखा है इन्होंने, क्या, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी, जहाँ पे ये पूरी डिटेल्स दे रखी है। तो ये जो है कि आपको जो है कि पीडीएफ एक्सेस है, या अपनी जो है कि बुक से इसको करना है आपको कवर। यहाँ पे मेरा काम है आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देना। तो इसके लिए ये सारी चीजें, जितनी भी ये सारी चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे मैंने इनको कर दिया है बिल्कुल वन लाइन में कन्वर्ट। तो जो है कि यहाँ क्या है, हैशटैग जो कि आपके लिए जो कि ये जो कि रट्टाफिकेशन वाली चीज हो गई, तो इसको रट्टाफिकेशन करना है, और जो कि तुरंत जो है कि वन लाइनर नोट्स में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहली बात तो, जो भी सब डिवीजन है यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरली, जैसे कोर हो गया क्या, स्ट्रक्चर फंक्शन डेवलपमेंट के बेसिस पे, हेरिडिटरी इवोल्यूशन इन्वायरमेंट के बेसिस पे, बिहेवियर, एजिंग और पॉपुलेशन के बेसिस पे, इस तरीके से मैंने इसको डिवीजन दिया है। तो आइए वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं, देन इसके पीवाईक्यूज को अटेंड कर लेंगे। तो पहले देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी को कह रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि हम ऊपर जो है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बात करके आए हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, बायो जो कि आपका बायोस और लॉजी जितना भी वर्ड होता है, तो ये यहाँ पे जो कि ट्रिक क्या याद रखेंगे, लॉजी इज नथिंग एल्स, जो है कि आपका इसका सिंपल सा मीनिंग होता है स्टडी ऑफ, जो है कि स्टडी ऑफ। और जो भी जैसे यहाँ पे बायोस है, बायो है, तो बायो का मतलब हो गया लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से याद रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, बॉटनी है। बॉटनी जो है कि आप जो है कि सिंपल सा टर्म है, प्लांट से रिलेटेड जो है कि चीजें जो है स्टडी करते हैं हम बॉटनी में करते हैं। जहाँ पे देखिए तो इससे जो है कि बॉटनी से आप जो है कि कुछ लोग बीएससी भी किए हो, मे भी जो है कि आपके एमएससी बीएससी सब होती है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आपका हो सकता है। जूलॉजी देखें तो जू जू से याद रखेंगे, एनिमल जो है कि जू घूमने जाते हैं, तो एनिमल्स जो है कि आपके लिविंग और जो है कि एक्सटिंक्ट, जो है कि यहाँ पे कुछ जो है कि आपके फॉसिल्स मिल सकते हैं, उनके जो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब जो है कि लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, हमारे जो है कि एक्सटिंक्शन में है, तो उनके फॉसिल्स देखने को मिल सकते हैं, या उनके जो है कि आपके स्केलेटन रखे जाते हैं। तो जू क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स है, चाहे लिविंग हो चाहे एक्सटिंक्ट हो। तो जू से याद रखेंगे, आपका जू जो है कि घूमने जाते हैं, तो जू से आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स है। देन जो है कि एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, एंथ्रोपो का मतलब क्या हो गया, जो ह्यूमन बींग्स है, मीन जो है कि ह्यूमन बींग्स कहाँ से क्या इवॉल्व होकर आ रहे हैं, कैसे जो है कि रहते हैं। मीन जो कि यहाँ पे जो कि आपको होमो के जो है कि सारे जो है कि हम देखते हैं, होमो इरेक्टस हो गया, हैबिलिस हो गया, सेपियंस हो गए, ये कैसे कैसे इवॉल्व हुए थे। अफ्रीका के एक छोटे से कॉन्टिनेंट की बात है, अफ्रीका में जो है कि लाइफ जैसे ओरिजिन होती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है कि हम आगे जो है कि बात करेंगे। तो ये जो है कि पूरी स्टडी जो कि ह्यूमन बींग्स की कौन करता है, स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजी करता है, जिसमें जो है कि हमारे जो है कि फिजियोलॉजी की बात होती है, कि हमारा जो है कि ढांचा स्केलेटन जो है कि है, ये जो है कि हमारा स्केलेटन कैसे बना हुआ है, हमारा जो है कि हाथ पैर जो है कि इसके स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है कि देखिए एमबीबीएस में भी होता है। ये जो है कि आप सोचेंगे सर ये तो आप जो कि बता रहे हैं पूरा डॉक्टरी बता रहे हैं, पर नो, एंथ्रोपोलॉजी जो है सिस्टमैटिक स्टडी है आपके ह्यूमन बींग्स की, जो कि हमारे सोशियोलॉजी इन सबसे रिलेट करके ये पूरी अलग ब्रांच है। तो ये याद रखेंगे। बाकी देखिए माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रो का मतलब हो गया बिल्कुल छोटा, ठीक। बायो का मतलब हो गया आपके जो है कि लाइफ और ऑर्गेनिज्म। लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, तो स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि क्या कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। तो ये याद रखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन जो है कि देखिए हम लोग ह्यूमंस क्या है, हम जो है कि थोड़े बड़े शेप में है, और जो है कि आप जानते हैं जो भी वायरस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वायरस बैक्टीरिया जो है कि एक्सेट्रा जो है कि आपके जो है कि थोड़े छोटे छोटे फंजी हो गए, इसमें स्पॉर्स होते हैं, इनकी स्टडी कौन करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को जो है कि माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। अब स्ट्रक्चर फंक्शन और डेवलपमेंट के बेसिस पे देख लो। देन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, तो इस तरीके से याद रखिए, मॉर्फो मॉर्फो है, तो देखिए यहाँ पे लॉजी का तो मतलब स्टडी बता दिया, मॉर्फो का मतलब क्या हो गया, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। मीन जो कि किसी भी चीज के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, जैसे ह्यूमन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हैं, या प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी मॉर्फोलॉजी कराएगी। यहाँ पे एनाटोमी है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को, देखिए यहाँ पे जो कि कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो कि आपका जो है कि बॉटनी है, यहाँ पे एनाटॉमी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए बॉटनी जो है कि ऊपर से जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए, बॉटनी क्या है, जो कि आपकी स्टडी ऑफ प्लांट्स है। यहाँ पे क्या है, एनाटॉमी है, जो कि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेगी, मीन जो कि अंदर का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे काम कर रहे हैं, जो कि लंग्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये जो कि हमारी एनाटॉमी कहलाती है।
बाकी हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी देखिए यहाँ पे लॉजी हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, जो है कि रिलेट करता है। हिस्टोलॉजी जो है कि स्टडी है टिश्यूज की। तो ये याद रखेंगे, जो कि टिश्यूज की स्टडी को कौन कर रहा है? हिस्टो कर रहा है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। बाकी सेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है आपका जो है कि सेल्स। तो सेल बायोलॉजी कह लीजिए या साइटोलॉजी कह लीजिए, स्टडी ऑफ सेल्स कहलाता है। देन इसी के साथ देखेंगे आपका जो है कि फिजियोलॉजी, जो है कि आपके फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स, जो है कि हमारे जो है कि यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन लंग्स कैसे काम कर रहा है, आपकी किडनी कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक, ये सब जानना क्यों है? क्योंकि आपकी जो कि हेल्दी लाइफ, जो है कि लाइफस्टाइल को और जो कि किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए ये स्टडी की जाती है। तो फिजियोलॉजी की स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? जो कि आपके एम्ब्रियो और डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है? जहाँ पे वॉर्म है, जो है कि आपको जो कि एम्ब्रियो, जहाँ पे जो कि लाइफ जो है कि डेवलप होती है, जो उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। फिर हेरिडेटरी इवोल्यूशन और इन्वायरमेंट के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे जेनेटिक्स की बात है। जेनेटिक्स क्या है? जो भी आपके जीन्स है, जो कि हम जैसे आगे के चैप्टर पढ़ेंगे जब सेल पढ़ेंगे, तो सेल से जो है कि आपको जो है कि देखते हैं उसमें डीएनए और आरएनए होते हैं, जो कि आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है कि, और जो है कि ऑक्सी जो है कि आरएनए की फुल फॉर्म जो है कि कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जो कि यहाँ पे जो कि जेनेटिक्स जो है कि इनकी स्टडी करता है, जो कि हमारे जीन्स की बात करते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स जो है कि हमारी बात करते हैं स्टडी ऑफ दी हेरिडिटरी एंड वेरिएशन की। यहाँ पे जो है कि इवोल्यूशनरी और बायोलॉजी की जो है क्या है? द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को जो है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कह दिया गया है। यहाँ पे क्या है? पैलियो ऑन्टोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं। पैलियो का मतलब जैसे आप जो है कि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ओल्ड होता है, तो इससे रिलेट कर लेंगे। पैलियो ऑन्टोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ द फॉसिल। जो भी कोई भी एनिमल, जैसे आपके डायनासोर जानते हैं कि क्या है? डायनासोर जो है कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इनके जो है कि फॉसिल्स जो बचे हुए हैं, एक्सटिंक्ट हुए फॉसिल्स, उसकी स्टडी करते हैं। तो क्या इसे पैलियोओंटोलॉजी कहते हैं। पैलियो बॉटनी क्या हो गया? जो प्लांट के हैं, मीन्स जो कि यहाँ पे क्या है? पैलियो का मतलब ओल्ड हो गया। यहाँ पे जो है कि आपके बॉटनी लगा दिया, तो बॉटनी जानते हैं स्टडी ऑफ द प्लांट है। पैलियो की वजह से ओल्ड, तो यहाँ पे प्लांट के फॉसिल जो भी रिमेन है, तो यहाँ पे हमारी पैलियो बॉटनी आ जाएगी। इकोलॉजी समझना है। इको है, लॉजी है। इको का मतलब हो गया है इकोनॉमी, नहीं समझना। इको का मतलब हो गया इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट जो है कि रिलेशनशिप में आते हैं, मीन जो है कि इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, मीन जो है कि हमारे ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इसीलिए आपने सब्जेक्ट देखा होगा, हमारा एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो जो अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो और डेप्थ में जाएंगे कि यहाँ पे जो कि कैसे होते हैं इंटरेक्शन, कैसे क्या कर रहे हैं, तो वहाँ देखेंगे। आपके बायोनॉमिक्स है। बायोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ द लाइफ इन द नेचुरल हैबिटेट। आपका जो है कि मोड ऑफ लाइफ नेचुरल हैबिटेट में कैसा है? बायोनॉमिक्स है। फिर बायोनॉमी क्या है? लॉज ऑफ द लाइफ, जो कि लाइफ के लॉज कैसे क्या है, तो वो जो है कि बायोनॉमी कहलाती है। फिर बिहेवियर, एजिंग और पॉपुलेशन के बीच पे देखें तो आपका इथोलॉजी। इथो का मतलब होता है देखिए एनिमल बिहेवियर। यहाँ पे थोड़ा जो है कि वर्ड थोड़ा जो है कि अजीब है। तो देखिए यहाँ पे इथो का मतलब जो है कि इथिक्स से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, इथिक्स से रिलेट कर सकते हैं। पर यहाँ इथिक्स ह्यूमंस का नहीं है, यहाँ पे इथिक्स एनिमल का है। और एनिमल बिहेवियर अगर आपको नहीं पता है, तो एनिमल बिहेवियर होता है जैसे वो किसी तरीके से जो है कि बिहेव करते हैं। जैसे आपने एक कॉमन टर्म सुना होगा, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जहाँ पे जो है कि एनिमल जो है कि लंबे टाइम के लिए सोता है। तो ये सब जो है कि हमारे एनिमल बिहेवियर में आते हैं, जो कि आपके इस सेशंस में आएगा तो नहीं, तो आपके इन्वायरमेंट में ये पूरा जो है कि अलग से है, तो उसको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जैसे हाइबरनेशन हो गया, कैमोफ्लॉग हो गया, जो कि आपके जो कि कलर चेंज करने के लिए जो होता है। जैसे आपके जो कि जो आपने ग्रिड सुना होगा, जो कि आपके कैमोफ्लॉग्स में जो है कि अदर जो है कि कैमराड्रॉन्स आते हैं। ये सब जो है कि हमारे जो जितने भी आपके जो है कि एनिमल्स होते हैं जो कलर चेंज करते हैं, इस प्रक्रिया को आपके कैमोफ्लॉग कहते हैं। बायो मिमिक्रीज होगी, मीन जो कि मिमिक्री जो है कि एनिमल करते हैं। तो ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल है एनिमल बिहेवियर के, जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे। देन जो है कि आपका जो है कि क्या है यहाँ पे जर क्या है? जो कि आपकी एजिंग एंड ओल्ड एज। देखिए ऑन्टो मतलब यहाँ पे जो कि आपको जो कि एजिंग वेजिंग से रिलेटेड है, तो इसको आप रट लेंगे। आपका जेरोंटोलॉजी क्या है? आपका एजिंग और ओल्ड एज से रिलेट करता है। डेमोग्राफी जो है कि स्टैटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। जब भी आप सुनते हैं कि पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी किसी रीजन की क्या है, जैसे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी पता होनी चाहिए। डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की, मीन जो कि बेसिक्स पे वहाँ पे जो कि कितने जो है कि देखिए तो मेल फीमेल पॉपुलेशन है, कौन कौन से रिलीजन है, बाकी जो है कि इनकम ग्रुप क्या है, ये सब जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, जो कि इसको पढ़ते हैं जब हम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो ये डेमोग्राफी है, जो कि स्टैटिक्स एंड स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन कहता है। बाकी ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मेडिकल और जो कि डिसीज रिलेटेड ब्रांचेज है। इसको याद रखिएगा। जैसे आप जो कि कोई भी टेस्ट कराने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? पैथ लैब जाते हैं। ठीक, आपने सुना होगा कि लैब जा रहे हैं, पैथ लैब जा रहे हैं, जो कि स्टडी ऑफ डिसीज, जो कि आपके जो भी ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, यूरिन टेस्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है वहाँ पैथोलॉजी में होता है, तो याद रखेंगे। बाकी ऑन्कोलॉजी, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर सेल्स, जो कि आपके कैंसर सेल्स जो होते हैं, वो ऑन्को का मतलब होता है स्टडी ऑफ द कैंसर, जो कि क्या कराता है आपका ऑन्कोलॉजी कहता है। इम्यूनिटी जो है कि इम्यून सिस्टम से रिलेट कर रहा है, तो इम्यूनोलॉजी जो है कि आपके इम्यून सिस्टम की जो है कि स्टडी करता है।
बाकी यहाँ पे देखिए पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी तो जो कि आपके पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप जो है कि है, जो कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो फीड करते हैं किसी एक होस्ट पे। जैसे आप जो है कि यहाँ पे अमरबेल जानते होंगे, एक एग्जाम्पल है, हिंदी में एग्जाम्पल है अमरबेल का, तो ये आपको पता होगा। तो मीन जो है कि अमरबेल जो है कि आपके क्या करते हैं, किसी होस्ट प्लांट पे जो है कि फीड करते हैं, किसी होस्ट मीन जो है कि कुछ भी हो सकता है, प्लांट चाहे एनिमल, उस पे फीड करने वाले जो भी एक्सटर्नल जो है कि एक्सटर्नल जो भी एक्सटर्नल बींग होंगे, लिविंग बींग, वो जो है कि हमारे क्या पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे आपके जो है कि कभी कभी जो है कि आपने सुना होगा कि स्मॉल किड्स को जो है कि आपके जो है कि पेट में वॉर्म्स में जो है कि आपके जो है कि कुछ जो है कि वार्म देखने को मिलते हैं, तो ये सब हमारे पैरासाइट के एग्जांपल है, जो कि आपके बचपन में बहुत दवाइयां दी जाती हैं, इंजेक्शन मिलते हैं। तो ये पैरासाइटोलॉजी है, जो कि मैंने बिल्कुल लेमेंस में टर्म में समझाया। वायरोलॉजी है, वायरस से रिलेट करता है, स्टडी ऑफ वायरस, जो भी आपके वायरस की स्टडी करेंगे वो वायरोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया की स्टडी को आप जो है कि आपके बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जो फंजी है, फंजी को देखिए आप यहाँ पे माइसोबैक्टीरियम सुनते होंगे, माइसोबैक्टीरियम जो कि आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं। फंगस हो गए, तो इनकी जो भी फंगस की स्टडी है वो हमारी माइसोलॉजी कहलाती है। आपकी एजियोलॉजी जो है कि एल्गी की स्टडी, जो कि एल्गी से एल्गियोलॉजी है, या जो कि साइकोलॉजी हो, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसको कोई प्रोनाउंस कर लेंगे आपके जो कि फाइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी हो कि आपके साइकोलॉजी वो वाला नहीं, यहाँ पे इस रिलेट करेंगे एल्गियोलॉजी से, और जो है कि साइकोलॉजी से यहाँ पे रिलेट कर देंगे। लिचेंस की स्टडी को जो है कि लिचनोलॉजी कहते हैं। बाकी स्टिन जो कि डर्मा देखेंगे, आपके जो कि डर्मा के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत मार्केट में फेमस होते हैं, डॉक्टर डर्मा करके जो है कि इसके जो कि बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट हैं, आप एडवर्टाइजमेंट भी खूब सारा देखेंगे। तो डर्माटोलॉजी से आपके क्या रखेंगे, जो भी आपके स्किन हो गए, नेल्स हो गए आपके, जो कि इन सब से रिलेटेड जो भी आपको जो है कि ट्रीटमेंट या इनकी स्टडी करें, तो ये हमारे डर्मेटोलॉजी हो गए। यहाँ पे टेट्रोलॉजी क्या होता है, आपके कंजेंशियल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से जो भी स्टडी होती है वो टेट्रोलॉजी कहलाती है। बाकी जो है कि स्पेसिफिक एनिमल ब्रांचेस देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फिश की स्टडी को इक्थियोलॉजी कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी को जो है कि देख लीजिए ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बाकी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को हेप्टरोलॉजी कहते हैं। सही, स्नेक्स को सरपेंट कहते हैं, जो कि स्नेक्स को जो है कि जो भी आपके सरपेंट्स होते हैं वो जो है कि आपके जो कि बीन बीन बजा के रखते हैं, तो उनको सरपेंट्स कहते हैं। तो ये स्नेक की स्टडी होगी। इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। मिलोकस की स्टडी को जो है कि मेलोकोलॉजी कहते हैं। बाकी बोन्स की जो है कि ऑस्टियोलॉजी होती है। कार्टिएज की जो है कि क्या कॉन्ड्रियोलॉजी होती है। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि आप जो कि इसका जो कि स्क्रीनशॉट है जो कि अपनी कॉपी में एक बार लिख लें, जो कि और टाइप करें कमेंट में, यस सर, जो है कि हम इसको है कि हैशटैग रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कि ऐसा कोई ट्रिक नहीं दे सकते हैं। इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तभी ये चीजें आपको याद होंगी, और रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्या चीजें हैं। जैसे सरपेंट हो गया तो स्नेक हो गया, यहाँ पे हरपेट है, पेट है, तो देखिए यहाँ पे रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। तो ये सब चीजें आपको ऐसे रिलेट करके पढ़नी होगी। जैसे बोन्स है तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियो है, तो यहाँ आपको रिलेट करना पड़ेगा। मॉलस है तो यहाँ पे माला लिखा हुआ है। कार्टिलेज है तो यहाँ पे देखिए कॉन्ड्रियोलॉजी लिखा हुआ है। तो ये सब आपको रिलेट करके याद करने होंगे। बाकी प्लांट स्पेसिफिक ब्रांच देखिए तो यहाँ पे क्या है, एंथियोलॉजी है, जो कि आपके फ्लावर्स की स्टडी करता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी और ग्रामिनोलॉजी हो कि ग्रास की स्टडी करता है। आपके पोलन ग्रेन की स्टडी कौन करता है, पैलियोनोलॉजी करता है। बाकी जो कि सॉइल फॉर्मेशन की पीडियोलॉजी, जो कि मैंने आपको ज्योग्राफी के सेशन में बताया था, पेडियोलॉजी जो कि सॉइल की जो है कि आपकी जो है कि स्टडी होती है। यहाँ पे सॉइल ऑन दी प्लांट्स की इफेक्ट ऑफ दी सॉइल, जो है कि सॉइल का प्लांट पे क्या इफेक्ट है, उसको जो है कि एप्टेफिलॉजी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ईडाफिलॉजी जो है कि कह लीजिए, ईडाफिलॉजी जो है कि आप याद रखेंगे। ईडाफिलॉजी जो कि सॉइल और प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। बाकी जो है कि स्टैटिक और अप्लाइड जो है कि बायोलॉजी को देखें, तो यहाँ पे आपके बायोमेट्री और बायोस्टैटिक क्या करता है, आपके बायोलॉजिकल डाटा को जैसे देखें तो आधार में जो है कि आपकी बायोमेट्रिक लगती है। तो ये सब स्टडी जो है कि स्टैटिकल डाटा की स्टडी क्या कहलाती है, बायोमेट्री और बायोस्टैटिक। बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिज्म फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज, जो है कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी का यूज मीन कि आपके प्रिजर्वेटिव में, इन सब में जो कि यूज हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी जितने भी इंडस्ट्री जैसे जीएम क्रॉप्स बन रही हैं, तो उसमें बायोटेक का यूज है। तो ये सब हमारे ये सब कहलाती है। बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहलाती है, मैनिपुलेशन ऑफ द जीन कहलाती है। जहाँ पे हम जैसे यहाँ पे आपने बीटी कॉटन सुना होगा, बीटी ब्रिंजल सुना होगा, जहाँ पे हम जो कि कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट जो है करते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, तो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। बायोनिक्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द इंजीनियरिंग। आपके इंजीनियरिंग में जो भी आपके बायोलॉजी के प्रिंसिपल लग रहे हैं तो वो हमारे बायोनिक्स कहलाते हैं। मीन जो कि आप जो है कि क्रिप्स कर रहे हैं, मीन जो कि आप जीन एडिटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें बायोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वो बायो प्रिंसिपल में बायोनिक्स कहलाता है। तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि रिलेटेड बाय प्रोडक्ट से कुछ हमारे जो है कि यहाँ पे टर्म्स हैं, उनको याद रखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉप्स और दी रियरिंग एनिमल्स को एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे एग्रोनॉमी जो है कि क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर के लिए है। पोमोलॉजी फ्रूट्स के लिए है। और ये कल्चर जो है कि आपके वेजिटेशन के लिए।
आर्बोरिकल्चर जो है कि आपके ट्रीज के लिए है, तो ये याद रखेंगे। आर्बोरिकल्चर जो है कि ट्रीज के लिए, सिल्वीकल्चर जो है कि फॉरेस्ट जो है कि आपको जो है कि ये सब याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे एनिमल और इंसेक्ट रियरिंग करके जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उनको देख लेंगे। जैसे बीज के लिए हम हनी जो है कि एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे एपीकल्चर कहते हैं। सिल्क वर्म से जो है कि आप जो कि सिल्क जो है कि एक्सट्रैक्ट कराते हैं रीनिंग, तो उसे सेरीकल्चर। फिशिस को जो है कि फिशिकल्चर। बर्ड्स को जो है कि एविकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर जो है कि आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो गया। मैरीकल्चर जो है कि आपके क्या मैराइन ऑर्गेनिज्म हो गया। ऑस्टिकल्चर जो है कि फिल्स के लिए हो गया। हेलीकल्चर जो है कि स्नेल के लिए। और स्पॉन्जी कल्चर स्पॉन्जेस के लिए, जो कि ये सब जो कि आप याद रखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल लिस्टिंग कर दी है। और बाकी प्लांट बेस्ड देखें तो यहाँ पे जो कि विटिकल्चर जो कि ग्रेप्स के लिए होता है। मलबेरी के लिए जो कि मौरी। सिट्री के लिए सिट्रस फ्रूट, जो भी विटामिन से रिलेटेड जैसे आपके लेमन ये सब हो गए, सिट्री कल्चर कहता है। और वेगी कल्चर कहलाता है वेजिटेशन प्रोपोगेशन से। तो यहाँ तक जो है कि आप ये याद रखेंगे। बाकी मॉडर्न कुछ जो है कि टेक्निक्स जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स जो है कि एरोकल्चर, और वर्मी कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जो कि आपके जो कि प्लांट जो ग्रो किया जाता है विदाउट सॉयल, जो है कि आपके सॉइल देखते हैं आप, जो कुछ रील्स और यूट्यूब में देखते होंगे। कुछ स्टैंड होता है, यहाँ पे नीचे बेस में पानी होता है। यहाँ पे जो कि आपके प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, जो कि बिना सॉइल के, मीन जो है कि वाटर के ग्रोथ में जो है कि उगते हैं। वाटर ही उनका जो है कि मेन बेस रहता है टू जो है कि आपका जो है कि टू ग्रो, और जो है कि आपका जो है कि टू रिप्रोड्यूस, जो कि हमारा हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू होता है। एरोपोनिक्स होता है कि एयर यूजिंग द न्यूट्रिएंट में, जो कि आपके प्लांट जो भी ग्रो किए जाते हैं एयर में, यूजिंग द न्यूट्रिएंट में, जो कि पर्टिकुलर आपका जो है कि प्लांट इन्वायरमेंट बनाया जाता है, जिसे एरोपोनिक्स कहते हैं। एरोकल्चर होता है जो कि आपके विदाउट सॉयल जो है कि यूज की जाए यूजिंग दी स्प्रेज, तो ये एरोकल्चर होता है। वर्मी कल्चर होता है आपके रियरिंग ऑफ द अर्थवर्म, जो कि वर्मी वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। और जानते हैं कि अर्थवर्म जो है कि आपके अब ये फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स कहलाते हैं। तो ये सब जो है कॉमन चीजें जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही ब्रीफली जो है कि आपको सारे ये जितने भी आपके जो ये ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी थे, इसको जो है कि डिटरमाइन कर दिया है। इसको जो है कि आप रट लेंगे, थोड़ा जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे तो सारी चीजें देखिए हो जाएंगी। बाकी एक दो कल्चर जो है कि पढ़े होंगे, मैरी मॉरी, स्रिटी, वेजी, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर। देखिए यहाँ पे इतना लंबा लंबा लिखा हो, तो मैंने इनको बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया है। तो आई होप जो है कि ये आपके लिए अब बेनिफिशियल हो गया होगा। यू मस्ट जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। तो इसी के साथ जो है कि हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और जो है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है कि इसको जो है कि मैं एक्सेस करा दूंगा। मीन जो है कि आपका जो ये पोर्शन है, इसको जो है कि मैं वहाँ पे सेंड आउट कर दूंगा। तो ये जो है कि आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो है कि डायरेक्ट हैशटैग रेक्टिफिकेशन करेंगे। पर जो है कि लाइक करने के बाद देखेंगे जो है कि आप जो है कि सेशन में जो है कि कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, तभी मैं ये नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि मुझे पता है बस आप लोग जो है कि कहते हैं सर सेशन करा दीजिए, सेशन करा दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है कि एक ही हर सेशन पे एक ही कमेंट कर रहे हैं, साइंस करा दीजिए, साइंस करा दीजिए। और अब साइंस के सेशन आ रहे हैं। नाउ आई विल सी, देखता हूँ इन वीडियोस के रिस्पांस क्या रहते हैं, आप कितना लाइक और कमेंट करते हैं। देन जो है कि इसी पे जो है कि बेस रहेगा आपके जो है कि अगले सेशंस। तो आइए इसी के साथ जो है कि आपको थोड़ा सा जो है कि हैशटैग मैंने ब्रीफिंग कर दी। अब यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी ऑफ द जूलॉजी डील्स विद। अब देखिए ऊपर ही मैंने आपको ब्रीफली ये सब बता दिया है, तो ये सब क्वेश्चन अटेंड करना बहुत आसान होगा। जूलॉजी की स्टडी को क्या कहते हैं आपके, जो कि लिविंग और डेड एनिमल्स की जो है कि स्टडी कर ले, वो जो कि हमारी जूलॉजी कहलाता है। एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्टडी करता है आपके बोथ लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल, जो कि इंक्लूड करता है उनके स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चर क्या होगा, मीन जो कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनका शेप एंड साइज क्या है। एम्ब्रियोलॉजी मीन जो कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो है कि रिप्रोडक्शन का जो है कि प्रोसेस क्या है, कि जो कि उनकी एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। जैसे देखेंगे तो मेल है, फीमेल है। जानते हैं कि मेल जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल जो है कि क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ओवरीज जो है कि एग प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ से एक एक सेल्स आके हमारे क्या बनाते हैं, जो कि जाइगोट बनाते हैं। दोनों के सेल जो कि जाइगोट बनाते हैं, इससे पूरा जो है कि एम्ब्रियो में वूम में ह्यूमन डेवलप होता है। तो इसी को जो है कि एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इवोल्यूशन कैसे वो इवॉल्व होते हैं, मीन जो कि जैसे जानते हैं कि हम जो है कि पहले कहते हैं हम चिंपैंजीज के जैसे दिखने वाले थे। जो है कि हम जानते हैं कि इवोल्यूशन का जो कि आपने चार्ट देखा होगा, यहाँ पे पत्थर जैसे रहते हैं, फिर इवॉल्व होते होते यहाँ पे फाइनल ह्यूमन बनते हैं ऐसे। तो वो हमारे इवोल्यूशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं। इसी तरीके से जैसे देखिए आपके बहुत सारे जो है कि पहले क्या थे, एक्वेटिक लाइफ थी, फिर वो एम्फीबियंस कैसे बने, रेप्टाइल्स कैसे बने, तो वो इवोल्यूशन में आता है। क्लासिफिकेशन करे जा सकते हैं, जैसे देखिए तो आपके जो कि इंडियन पीपल जो है कि हमारे पीपल्स भी बहुत तरीके से क्लासीफाई हैं। कैसे क्लासीफाई हैं, तो जैसे जानते हैं आर्टिक पीपल हो गए, मंगोलॉइड्स हो गए, द्राविडियन पीपल्स हो गए, देन जो है कि आपके जो है कि नॉर्थ ईस्ट पीपल हो गए। तो इस तरीके से जो है कि मैं आपको बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो ये जो है कि आपके क्लासिफिकेशन को बेसिस करते हैं। हैबिट क्या है उनके, जो कि रहने का जो है कि हैबिट्स कैसी है, वो जो है कि आप जैसे देखें तो आपके जो है कि इंडिया में ही देखें, अपने प्यारे से भारत में देखें, तो जो है कि आपको जो कि फूड हैबिट्स के बारे में बात करें, यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो है कि आपके जो है कि क्या है, स्टेपल डाइट क्या है, व्हीट है। तो यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। साउथ में क्या है, ये जो कि राइस है, स्टेपल डाइट राइस है। तो ये सब जो है कि हैबिट्स में आता है, तो ये याद रखेंगे जो कि हैबिट्स है।
बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बाकी ये याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ द जियोलॉजी। जो कि एरिस्टोटल, सर ये तो जो कि नाम सुना सुना लग रहा है, पर सर ये तो फिलोसफी करते थे, नहीं, जो कि फादर ऑफ द जियोलॉजी भी एरिस्टोटल कहलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जियोलॉजी क्या डील करता है आपके जो है कि बोथ लिविंग और जो कि डेड एनिमल्स के ऊपर डील करता है। यहाँ पे जो कि आपकी एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली समझा दिया, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, कह रहा है बर्ड्स है, इनहेरिटेंस है, एनवायरमेंट है, फॉसिल है। हमें मैच करना है, तो बर्ड्स क्या होता है, जल्दी से तुरंत मैच कर लेंगे। बर्ड्स जो है कि आपका जो है कि और इन्थियोलॉजी होता है। इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस जो है कि कहाँ से मिलता है आपको, यहाँ पे इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा जेनेटिक्स है, क्योंकि जेनेटिक्स में क्या है, आपके जीन्स है। यहाँ पे जीन्स जो होते हैं हमारे जो है कि हमारे जो है कि बॉडी में जीन्स हमारे मदर और फादर से मिलते हैं, वो जीन्स हमारे जो कि डीएनए एनकोडिंग करते हैं, वही हमारी इनहेरिटेंस कहलाता है, जो कि आप लॉ ऑफ हेरिडिटरी पढ़ते हैं। ये सब जो है कि बायोलॉजी के आगे पोर्शन में लॉ ऑफ हेरिटेज हो गया, लॉ इनहेरिटेंस हो गया, जो कि आपके मेंडल्स का मॉडल हो गया, ये सब जो कि आगे पढ़ेंगे, तो ये याद रखिएगा जब भी इनहेरिटेंस की बात हो, जेनेटिक्स से रिलेट करता है। इन्वायरमेंट है तो इकोलॉजी से करेगा, फॉसिल है तो क्या आपके पैलियोबायोलॉजी से करेगा, तो ये जो कि आपका आंसर हो जाएगा। कोडिंग आप कर लेंगे और यहाँ से इसको देख लेंगे, जो कि मैं ऊपर करा चुका हूँ। बाकी कह रहा है कि स्टडी ऑफ द फ्लावर जो है कि नोन है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर जो है कि मैं ऊपर करा चुका हूँ। आपके क्या है, एंथियोलॉजी है, जो कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स है, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि फिरनोलॉजी है, तो आपके ह्यूमन स्कल देखिए ऊपर इंक्लूड नहीं था, तो इसको याद रखेंगे। आपका जो है कि क्या ह्यूमन स्कल के बारे में कौन स्टडी कर रहा है, ये स्टडी कर रहा है आपका जो कि फेरनोलॉजी है, आपकी ह्यूमन स्कल का करता है। फ्लावर्स के लिए एंथ्रो है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द ग्रास है, तो ये जो कि ऊपर था इंक्लूड, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी ग्रास है। बाकी पैलियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स और अदर स्पॉट्स है, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये जो कि अवॉइड करिएगा इसको, ये जो लंबा सा जो कि एट द रेट अपना जो भी लिखा रहा है, ये जो कि मुझे भी जो है कि लेटेस्ट पीडीएफ एक्सेस करना था, तो जो है कि मैंने टेलीग्राम पर रिसर्च किया, तो मुझे यहाँ से ये पीडीएफ मिला। तो ये 2025 का पीडीएफ इस चैनल पे पड़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी हम जो है कि इसको जो है कि आप प्लीज़ काइंडली इग्नोर करिएगा, ये जो कि कोई प्रमोशन वमोशन नहीं है। यहाँ पे मैंने जहाँ से एक्सेस किया है, तो दैट्स वाई यहाँ से मैंने पीडीएफ उठाया, इसी वजह से ये जो कि आ गया है। देन आगे देखते हैं, आगे हम जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका स्टडी ऑफ दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाता है, जो कि एंटोमोलॉजी कहलाता है। बाकी फिश की स्टडी जो है कि आपकी इक्लोलॉजी हो गई, इंसेक्ट हो गया, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म पेरिस्टोलॉजी हो गया। न्यूक्लियस और सेल्स की स्टडी जो है कि आप सेल्स समझते हैं ना, जो भी आपको देखिए शंख जैसे दिखते हैं, जो कि आपके सी फूड में भी यूज किए जाते हैं, इस तरह के जो भी सेल्स मीन जो है कि आपके हार्ड कवरिंग के साथ जो है कि अंदर जो है कि थोड़ी लिक्विडी और थोड़े स्टिकी फॉर्मेट में रहते हैं, उनको सेल्स कहते हैं। और मेल्यूकस जो हो गया, इनको जो कि मेलाकोलॉजी कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो कि इसी तरीके से नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफ डाटा एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी के स्टडी से कौन रिलेट करता है, तो ये डेमोग्राफी करता है। बाकी इकोलॉजी क्या होती है, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स जो है कि जीन और इनहेरिटेंस, वायरस की स्टडी को जो है कि वायरोलॉजी कहते हैं, तो ये जो कि आपका जो कि क्लियर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी आगे देखें, तो अगला देखिए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किस तरह से जाना जाता है, तो ये हमारा एंथियोलॉजी नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे क्या होता है, एंथियोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे एंथियोग्राफी से कंफ्यूज नहीं है, लॉजी मीन्स स्टडी हो गया, ग्राफी का मतलब क्या हो गया, आपके किसी स्पेसिफिक कल्चर में जो कि यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, डोमेन जो है थोड़ा नैरो हो गया, मीन जो कि यहाँ पे पूरी स्टडी है। अब इस छोटे से ग्राफी मीन्स का हो गया कि यहाँ पे इस छोटे से डोमेन को स्टडी करके जो कि एंथियोग्राफी बनाई जाए, इस स्टडी ऑफ दिस स्पेसिफिक कल्चर। बाकी यहाँ साइंस डील करता है डिफरेंट रेस ऑफ द मैनकाइंड, जो कि आपके मैनकाइंड के जितने भी डिफरेंट स्पीसीज है, आपके एंथियोलॉजी करता है। इथोलॉजी क्या करता है, यहाँ एनिमल बिहेवियर जो कि आपको ऊपर बताया था। इथिक्स क्या करता है, आपके जो कि स्टडी ऑफ द एथिकल ड्यूटीज मीन जो है कि आपके इथिकल ड्यूटीज को जो भी चीजें डिटरमाइन कर रहे हैं, जैसे आपका जो कि सिलेबस में हमारे जो कि रहता है जीएस पेपर 4 इथिक्स का रहता है, जहाँ पे हम जो कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ह्यूमन इंटरफेरेंस और जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब फलाना फलाना चीजें हम इथिक्स में पढ़ते हैं, तो कि हमारा कभी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये चारों चीजें जो है कि आपस में बहुत ही अच्छे से रिलेट करती हैं, तो इनको जो है कि याद रखेगा। इथिक्स याद रखेंगे तो क्या है, इथिकल ड्यूटीज है। इथिक्स से रिलेट करेगा जो है कि आपके इथिक्स से इथियोलॉजी आ रहा है, तो क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है। और यहाँ पे इथियोलॉजी से एंथियो हो गया, एंथियो हो गया तो क्या कर रहा है, रेसेस ऑफ द मैनकाइंड। और एंथियो से लॉजी से ग्राफी हो गया, तो आपके जो कि स्पेसिफिक कल्चर पे है, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको समझा दिया। और वैसे भी आपको ऊपर मैंने एक चीज बताई कि जो कि देखिए साइंस के ये सब प्योर क्या है, साइंस क्वेश्चन है। अभी कमीशन क्या फोकस कर रहा है, वो कर रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड, मीन जो है कि इनके मॉडर्न एप्लीकेशन को, साइंस के मॉडर्न एप्लीकेशन को देखते हुए जो भी चीजें हो रही हैं, उन पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा जो है कि हल्का सा जोर दीजिए इन क्वेश्चन पे, अदरवाइज जो है कि ऐसे क्वेश्चन अब बहुत रेयरली पूछे जाएंगे। देखिए 94 के क्वेश्चन है, और अब चल रहा है 2026, और आपका पेपर जो है कि दिसंबर तक अनाउंस हुआ है। मीन जो है कि जो कोर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
यूपीपीएससी की, उनका पेपर जो है कि अभी एज नाउ जो है कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है कि डिटरमाइन है कि आपको जो है कि 2026 दिसंबर मिल जाएगा। पर इसके लिए देखिए अभी थोड़े प्रोटेस्ट चलेंगे, जो कि आपको जो कि टेलीग्राम पे अपडेट मिलते रहेगा कि जो भी एग्जाम डेट होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी जान रहे हैं यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म वॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम तो जो है कि मई में होना ही है। बाकी इसके साथ बहुत सारे चेंज आए हैं करंट नोटिफिकेशन में, जानते हैं 2026 के यूपीएससी के नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेजर चेंज आया है। क्या मेजर चेंज आया है कि जो भी पहले से आईएएस हो गए और आईएफएस हो गए वो दोबारा पेपर नहीं दे सकते हैं रैंक पुशिंग के लिए, और यहाँ पे जो है कि एक अटेम्प्ट मिलेगा इन लोगों को। क्योंकि छोड़िए ये सब जो है कि बातें अदर सेशन में, यहाँ पे जो है कि आप फोकस कीजिए स्टडी। थोड़ा सा इधर उधर निकल गए हम, तो जो कि हम अपने सेशन पे आते हैं जो कि स्टडी करते हैं, जो कि स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज और द मेथड ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड क्या है नेचर में, और जो है कि यूज ऑफ इस नॉलेज इन दी मैकेनिकल वर्क नोन एज। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल सिस्टम की पूछ रहा है, नॉलेज जो है कि आपका मैकेनिकल है तो ये बायोनॉइक्स कहलाता है, जो कि आपका बायोनिक्स कहलाता है, जो कि हमारे जो कि इंजीनियरिंग के बेसिस पे ऊपर हमने पढ़ा था बायोनॉमी और बायोनॉमिक्स और जो कि बायोमेट्री, ये सब चीजें अलग है। तो यहाँ पे बायोनॉइक्स क्या है आपका, जो कि मेथड ऑफ द बायोलॉजिकल और सिस्टम ऑफ द फाउंड, जो कि नेचर, और नॉलेज कहाँ यूज होगा मैकेनिकल वर्ड में। बायोनॉमिक्स क्या है आपकी, जो है कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी और रिलेटेड जो है कि इन्वायरमेंट से। नॉमी क्या है, जो कि लॉज ऑफ लाइफ पे। मेट्री क्या है, जो कि आपके जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मीन जो कि बायोमेट्रिक डाटा, इन सबसे स्टैटिकल डाटा है, इन सबको जो कि बायोमेट्री कहते हैं। नॉमी अलग चीज है, नॉमिक्स अलग चीज है, और निक्स अलग चीज है। तो ये जो है कि आपको क्लियर डिफरेंस याद रहना चाहिए। निक्स क्या है आपके जो कि मैकेनिकल वर्ड से है, नॉमिक्स क्या है इन्वायरमेंट से रिलेट करता है ऑर्गेनिज्म के साथ साथ, नॉमी क्या है लॉज ऑफ लाइफ है, मेट्रिक क्या है जो कि आपके स्टैटिकल डाटा है। तो ये जो कि आई होप क्लियर हुआ होगा अब आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है कि पैलियो बॉटनी क्या है, पैलियो का मतलब वर्ल्ड हो गया, फॉसिल्स की स्टडी होगी, बॉटनी का मतलब प्लांट हो गया। तो यहाँ पे क्या है फॉसिल्स ऑफ एनिमल, एल्गी और फंजी दिया, तो इनमें से कोई नहीं आपको ये ब्रांच जो है कि स्टडी करता है। आपके प्लांट रिमेन फ्रॉम द जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, जो है कि आपको याद रखना है, जो कि बायोलॉजी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट, जो कि हमारे ये याद रखेंगे। नाम क्या याद रखना है आपको, जो कि प्रोफेसर बीरबल सहानी जो है कि फादर ऑफ क्या कहलाते हैं इंडियन पैलियो बॉटनी कहलाते हैं। तो प्रोफेसर बीरबल सहानी जो है कि सहानी जो है ये हमारे जो कि क्या कहलाते हैं इंडियन पैलियो बॉटनी के जो कि फादर कहलाते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी कह रहे हैं कि रियरिंग ऑफ द सिल्क फॉर्म जो है कि क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर, हॉर्टी और फ्लोरी जो है कि आप जो है कि फ्लावर, सिल्क फॉर्म जो है कि बीज से हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सब जो है कि हम ऊपर देख चुके हैं। हनीज भी हनी बीज आर यूज्ड इन, तो ये कहाँ यूज होते हैं हमारे जो है कि एपीकल्चर में होते हैं। सेरिकल्चर में क्या होंगे सिल्क फॉर्म यूज होंगे, टिश्यू कल्चर और पिसीकल्चर में यहाँ फिश यूज होंगी। और बाकी टिश्यू कल्चर तो जानते हैं कि जो भी आपके टिश्यू की कल्टीवेशन है, तो ये सब जो कि हमारे टिश्यू कल्चर कहलाते हैं। चाहे वो प्लांट सेल से टिश्यू हो, चाहे आपके ह्यूमंस के टिश्यू हो, चाहे एनिमल सेल के टिश्यू हो, उनको जो है कि लैब में मॉडिफाई करना जो कि टिश्यू कल्चर कहलाता है। बाकी जो कि आप देखेंगे फॉलोइंग जो कि नॉट करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन और उनके नॉमेनक्लेचर ऑफ द कल्टीवेशन दिए। फ्लावर को क्या कहते हैं फ्लोरी, क्रॉप को क्या कहते हैं एग्रोनॉमी, वेजिटेबल को हॉर्टी, फ्रूट को जो है कि पोमोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर में कहेंगे सर जो है कि आपके फ्रूट वेजिटेबल ये सब इंक्लूड होते हैं, पर स्पेसिफिकली फ्रूट्स की कल्टीवेशन की बात करें तो उसे पोमोलॉजी कहते हैं। जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो इसमें आज सच कोई डाटा नहीं है, जो कि आपको हैशटैग रेक्टिफिकेशन है। बाकी कह रहे हैं कि स्टडी रिलेट टू द प्लांट बीइंग, और जो कि वेजिटेबल, जो कि वेजिटेबल से रिलेट क्या करती है आपकी जो कि ओलरी कल्चर जो है कि रिलेट करती है हमारे जो कि वेजिटेबल से। तो ये याद रखना है ओलरी कल्चर किससे, वेजिटेबल से करती है। पोमो बता दिया फ्रूट से, फ्लोरी और हॉर्टी जो है कि आपको पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखा टाइप करिए। और बाकी यहाँ पे याद कर रखना है जो ये ऑरी कल्चर है ये क्या है, साइंस है जो है कि आपके वेजिटेबल ग्रोइंग का डील करता है किसके, कल्चर ऑफ नॉन वुडी हार्बियस प्लांट फूड। तो ये याद रखना है, ये जो ओरी कल्चर है ये क्या है, नॉन वुडी है, मीन जो कि नॉन वुड जिसमें जो कि लकड़ियां नहीं निकलती है। हॉर्टिकल्चर में जो आ रहे हैं जैसे आम हो गया, आम जो है कि मैंगो है, मैंगो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये मैंगो जो है क्या है, ये हॉर्टिकल्चर में आ रहा है फ्रूट में। पर यहाँ पे जो है कि नॉन वुडी मीन जो है कि आपके देखिए तो ग्रेप्स जो है कि टहनियों पे ऐसे जो है कि आपके ग्रेप्स की कल्टीवेशन देखिए, तो यहाँ पे जो कि ऐसे ऐसे ग्रेप्स उगाया जाता है। तो ये ग्रेप्स जो है आपको नॉन वुडी टाइप में आता है। तो ये सब जो है कि आपको बेसिकली याद रखना है, जो कि मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखे तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात कर रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जल्दी से इसको कर लेंगे। ये जो कि ऊपर हमने कर लिया है, तो इसमें जो कि आप देखेंगे ये कह रहे हैं फिशिकल्चर जो कि इंसेक्ट ऑफ लैक, ये क्या होता है जी, बिल्कुल गलत। फिशी से फिश है, तो यहाँ पे जो कि फिश हैचरी से जो कि रिलेट करता है, बाकी सब करेक्ट है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया है क्या, लिक्सियोग्राफी, फिलियोलॉजी, एंटियोमोलॉजी, आइकोनोग्राफी। तो ये देखिए आप जो कि अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा तो इसको जो कि देख लीजिए। लिक्सियोग्राफी क्या होता है, आपके कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरी, आप जो कि डिक्शनरी में देखते हैं, डिक्शनरी नहीं डिक्शनरी देख लीजिए, इसको जो कि थोड़ा करेक्ट प्रोनाउंस करिए। ये जो कि हमारे
थोड़ा लोकल टर्म में जो है कि ये गलती से निकल जाता है। डिक्शनरीज जो होती हैं आपकी, जो कि क्या होती हैं, वर्ड की जो है कि पूरी वर्ड बैंक हो गई, मीन जो कि यहाँ पे सारे वर्ड रहते हैं। इसमें जो कि अल्फाबेटिकली आपके वर्ड अरेंज रहते हैं, तो ये क्या होता है, लेक्सियोग्राफी होता है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी फिलियोलॉजी होगी आपकी, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर और हिस्ट्री से स्टडी होगी। एंटीमोलॉजी इंसेक्ट से हो गया। आइकोनोग्राफी जो कि आपकी स्टडी ऑफ द आइडियल और आर्ट से हो गया। तो मीन जो है कि हमारी कुछ स्टडीज हैं जिनको आप जो है कि रेक्टाफिकेशन कह लेंगे। बाकी जो है कि जल्दी से बताइए, स्टडिंग ऑफ द मैपिंग को क्या कहते हैं। मैपिंग की स्टडी को जो है कि जल्दी से लेट मी इन द नो कमेंट सेक्शन कि मैपिंग की स्टडी को क्या करते हैं। देखता हूँ मैं भी आप लोग कितने सेक्शन देख रहे हैं। और एक लड़का बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहा था कि सर साइंस के सेशन लाइए, साइंस के सेशन लाइए। देखिए, अदरवाइज नहीं लेना है, या हंसते खेलते आपको पढ़ना है। तो जो लड़का जो है कि काफी सेशन से मैं देख रहा हूँ कि ही इज कमेंटिंग कि सर साइंस के सेशन, हर सेशन पे जाके एक ही कमेंट, तो मैं देखता हूँ कि वो लड़का देख रहा है कि नहीं सेशन, तो ये उसके लिए मैं थोड़ा स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट वेरी फ्रेंडली। और जो कि आप देखिए मैपिंग के सेशन को, जो कि आप जो कि मैपिंग की स्टडी को क्या कहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन यहाँ पे देखें तो आपकी लिक्सियोग्राफी है जो कि रिलेट करती है किससे, जो कि हमारे जो कि कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी से रिलेट करती है। बाकी ह्यूमन बॉडी, हैंड राइटिंग, टीचिंग और पिक्चर मॉडल, तो ये जो कि टीचिंग ये सब जो कि देख लेंगे, बाकी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे देखें तो प्रोड्यूस थ्रू दी वेरिकल्चर, विटिकल्चर, सॉरी विटिकल्चर से क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रेप्स प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको बता दिया। ग्रेप्स जो कि हमारे साइंटिफिक प्रोडक्शन है आपकी स्टडी ऑफ ग्रेप्स, जिससे यहाँ पे कर विनयार्ड, वाइन यार्ड में करते हैं। बाकी सिल्क, हनी और जो कि अर्थफॉर्म आपको पता है। देन जो है कि यहाँ पे वर्मी कल्चर की बात की गई है, तो वर्मी कल्चर देखें तो यहाँ पे साइंस ऑफ द रेजिंग वॉर्म्स, ये जो कि हमारे वर्मी कल्चर कहलाते हैं। यहाँ पे वर्मी कल्चर की बात है, वॉर्म जो कि यूज होते हैं किसमें, अर्थफॉर्म में। जेनेटिक डील करता है किससे, डीए डील करता है हमारे हेरिडिटरी एंड वेरिएशन से। हेरिडिटी का मतलब हो गया जो हमें जो कि हेरिडिटरी लॉज में फैलते हैं। वेरिएशन इसमें जो है कि आपके क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं, थोड़े नाक कान चेंज मुंह ये सब जो होते हैं, ये सब हेरिडिटरी होते हैं। जैसे आपको जो कि मदर एंड फादर की जो कि ब्लैक एंड ब्लू आइज हैं, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, जिसमें जो कि आपके फिनोटाइप और जीनोटाइप पढ़ते हैं, ये सब आगे देखेंगे। तो ये हेरिडिटीज कराते हैं। वेरिएशन जो है कि आप ये हेयर कलर के वेरिएशन क्या हो सकते हैं, ये सब हमारे जेनेटिक्स डील करते हैं। बाकी मेंडल के लॉ है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, डीएनए स्ट्रक्चर है, ये सब आंसर नहीं होगा। जेनेटिक डील करते हैं हमारे हेरिडिटी एंड वेरिएशन से, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे गेरोंटोलॉजी जो है कि आपके रिलेट करता है किससे, तो ये जो है कि ओल्ड एज से रिलेट करता है। एजिंग पॉपुलेशन जो कि एजिंग फैक्टर से जो भी स्टडी हो रही है, साइंटिफिक स्टडी, उससे जो है कि हम गेरोंटोलॉजी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि बाकी स्किन की डिसीज है, ये डर्मेटोलॉजी हो गए, ठीक। यहाँ पे स्किन से रिलेटेड चाइल्ड इन्फेंट है, फीमेल है, तो इनकी स्टडी अलग अलग है, ठीक। यहाँ पे देख लेंगे। बाकी ब्रांच ऑफ द स्टडी डीलिंग कर रहा है ओल्ड एज और एजिंग कॉल की, तो ये जो कि आपके गेरंटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी ऑनक्यो, टेट्रो, ये बाकी ऊपर हम जो है कि पढ़ चुके हैं ब्रीफली। आपकी स्टडी जो है कि एजिंग से सेम क्वेश्चन जो कि इसको देख लेंगे। पीडियोलॉजी जो है कि सॉयल से रिलेट करता है। एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेंट और सीड्स की अलग अलग स्टडी है जो कि ऊपर डिस्कस हो चुका है। स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, कौन सी ब्रांच कहलाती है, ये ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। यहाँ पे ऑरियोलॉजी क्या होता है, माउंटेन। देखिए यहाँ पे ऑस्टियो है, ऑस्टियो टीओ, बोन्स, बोन्स में क्या आ रहा है, ईएस आ रहा है, तो इससे रिलेट करना है क्या आपको, टीओ रिलेटेड। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि नीचे ऑरियोलॉजी है, ऑरियोलॉजी ओ आर ओ है खाली, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए माउंटेन्स है, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है, टीई, ऑस्टियो आ जा रहा है, तो बोन से स्टार्ट रख लेना है, ठीक। यहाँ पे ईएस, ईएस आ रहा है। इस तरीके से कुछ जो है कि रिलेट कर सकते हैं। सीरम की स्टडी जो है कि सीरियोलॉजी करता है। जियोलॉजी जो है कि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ होते हैं, इंटरनल कोल, मेंटल प्लूम, ये सब जो कि स्टडी कर रहा है, कौन कर रहा है, जियोलॉजी करता है, जो कि हम ज्योग्राफी के सेशंस में देख चुके हैं। बाकी स्टडी ऑफ द बोन्स कौन करता है, यहाँ पे देखिए तो कौन सी साइंस डील करती है, तो ये एस्ट्रोलॉजी करती है। जीरोलॉजी और सेरोलॉजी जो कि ऊपर देख चुके हैं। बाकी स्टडी ऑफ द स्नेक, स्नेक जो है कि कौन रखते हैं, सर्पेंट्स रखते हैं, तो यहाँ पे सर्पेंटोलॉजी हो जाएगी। ऑर्थोलॉजी, हेप्टो और इक्थोलॉजी, ये सब जो है कि हमारे जो कि देख चुके हैं। इस समय से आपके हर्पेटोलॉजी जो है कि आपकी जूलॉजी जो है कि एम्फीबियन से है, जिसमें आपके फ्रॉग, टॉड्स जो कि सिलेंडर जो है कि ये सब जो कि आ जाते हैं। रेप्टाइल्स जो है कि स्नेक, ये सब आ जाते हैं। इथियोलॉजी जो है कि आपके फिश साइंस से रिलेट करती है, जो कि स्टडी जो है कि बायोलॉजिकल डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द फिश, तो ये सब जो कि याद रखेंगे। बाकी फिशी कल्चर जो है कि आपके फिश के पालन से है, रीडिंग वेयरिंग से है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि फाइंड दी, इसमें से ऑड वन करना है। यहाँ पे जो है कि ऑड वन कौन सा है इसमें, तो देखेंगे यहाँ पे फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, यहाँ पे जो है कि आपका बैक्टीरियोलॉजी है, और यहाँ पे पैथोलॉजी है। तो इसमें से क्या है, ये आपकी ब्रांच ऑफ द साइंस जो कि स्टडी करता है माइंड और बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस के, तो यहाँ पे जो है कि सबसे अलग यही है। बाकी बैक्टीरिया है, पैथ जो है कि आपकी यहाँ की लैब टेस्टिंग ये सब होती है। फिजियोलॉजी आपकी जो है कि स्ट्रक्चर पे जो है कि आपकी स्टडी करता है, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। साइकोलॉजी जो है कि माइंड में जो है कि ह्यूमंस के बिहेवियर और माइंड की स्टडी करता है, तो ये इसमें से ऑड वन है। हाइड्रोपोनिक्स वेरी इजी, नाउ यू कैन आंसर, जो कि कोई भी प्लांट जो है कि ग्रो किया जाए विदाउट सॉयल, विद द हेल्प ऑफ, बताया आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, तो जहाँ से इमेजिन, देखिए साइंस में एक चीज बहुत अच्छी होती है। साइंस में क्या है,
आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वो उसको पढ़िए, जैसे ही नया वर्ड मिले तुरंत यूट्यूब जाना है, इतना अच्छा ज़माना है, यूट्यूब पे जाना है, यूज़ करना है, आप उसको वीडियो देखेंगे क्योंकि साइंस आपको अच्छे से याद रखनी है, तो जितना अच्छा विजुअलाइज़ेशन होगा, जितना अच्छा विजुअलाइज़ करेंगे उतना अच्छा जो है कि इसको रिटेन करेंगे। तो यू मस्ट रिमेंबर जैसे हाइड्रोपोनिक्स है तो जल्दी से जाके देख लीजिए एरोपोनिक्स क्या हो गया। ये सब जो है कि आप जो है कि टर्म को जो है कि तुरंत गूगल कीजिए, एक आध शॉर्ट्स शॉर्ट्स में बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी, शॉर्ट्स मिल जाएँगी, बाकी ये सब देख के आप जो है कि इनको याद कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ आइए आप आगे बढ़ेंगे हमारे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं लंबी-चौड़ी, ठीक? ये सब जो है कि अब मैंने कर दिया आपके लिए सिम्प्लीफाई, जहाँ से जो है कि ये चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे और जो है कि इसको जो है कि आप जो है कि एक बार रीड आउट कर लेंगे ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें वहाँ पे वही जो है कि मैंने जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी है वो एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो आइए जो है कि मैं इसको जो है कि ब्रीफली जो है कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कि हमारे सेकंड चैप्टर क्या है, यहाँ बायोलॉजी का इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, जो कि मैंने प्रिसाइज नोट बना दिए हैं विद द वैल्यू एडिशन। तो ये हेडिंग के साथ-साथ आप जो है कि इसको शुभारंभ कीजिए और जो कि इसको देखिए और जो कि लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि देखिए अब जो है कि मैं काफ़ी एफर्ट्स डालता हूँ, क्योंकि मुझे अपने टाइम से भी जो है कि टाइम मैनेज करके आपको जो है कि एक कहीं पे मैं जो है कि मैं सेशंस को जो है कि अपलोड कर रहा हूँ। तो काइंडली जो है कि इसको जो है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और जो है कि आई विदाउट फर्दर डिले हम जानते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ और लाइफ। जो कि ओरिजिन ऑफ अर्थ और लाइफ पे आते हैं डायरेक्टली। तो ये देखिए ज्योग्राफी के पोर्शन में पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है कि अर्थ का ओरिजिन तो आपको पता ही है, जो कि हमारे कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो कि अर्थ जो कि ओरिजिनेट हुआ था। कैसे-कैसे हुआ था ये सब थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है, गैसियस थ्योरी है, प्लानेटरी थ्योरी है। मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी क्या है इसमें? अर्थ के ओरिजिन की मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपकी देखिए बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है कि सबसे वाइडली एक्सपेक्टेड है। बाकी यहाँ पे देखिए नए कुछ आते हैं मॉडर्न एक्रेडिशन थ्योरीज हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको जो कि चैप्टर्स में जो कि वहाँ पे लेटर ऑन जो है कि ये सब समझाया है। तो ये जो है कि याद रखेंगे कहाँ पे आपकी बिग बैंग थ्योरी जो है कि हमारी ओरिजिन ऑफ अर्थ से है। लाइफ से देखें तो इनकी जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी जो कि लाइफ को जो कि ओरिजिनेट, सभी ने जो है कि सुना होगा कि यहाँ पे जो कि लाइफ से रिलेट करने वाले आपने ये थ्योरी जो है कि और ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बुक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें आपकी जो है कि इवोल्यूशन जो है कि इवोल्यूशन पे जो है कि आपका है देन जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन जो कि डार्विन की जो है कि थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी उसको जो है कि सब मानते हैं। पर उससे पहले जो है कि आपकी लाइफ की मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी कौन सी है, यहाँ पे आपकी है ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी। ये जो है कि थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे कहती है, मीन जो कि अर्थ ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे देखिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जानते हैं कि अर्थ ओरिजिनेट होता है तो कैसे कैसे हाइड्रोजन, ठीक है, सब जो कि एटम बनते हैं, हीलियम बनता है, फिर जो कि हमारे मैटर्स को फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से आपके जो कि स्टेजेस में जो कि आपका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनता है, जो कि आपका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनता है, जो कि नीचे बातें हैं सब जो कि हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। फिर लेटर ऑन जो कि एटमॉस्फेयर बनेगा, जिसमें आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस मिलेंगे, तो जो कि एटमॉस्फेयर बन रहा है, ऑक्सीजन डेवलप हो रहा है। फिर जो है कि धीरे धीरे जो है कि आपका लाइफ डेवलप होगी, मीन जो कि इस ऑक्सीजन की वजह से जो है कि ऑक्सीजन जो है कि क्या कर रहा है, वाटर के अंदर जो है कि पहली बार जो है कि वाटर के अंदर जो है कि क्या फर्स्ट टाइम जो है कि वाटर के अंदर जो है कि लाइफ डेवलप होती है। जो कि पहला जो है कि देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, साइनोबैक्टीरिया जो है कि पहला देखने को मिलता है हमें, जो है कि पहला जो है कि लिविंग बीइंग देखने को मिलता है, जो कि क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इट इज नथिंग एल्स, जो है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि हम जो है कि लेटर सेशन में सब बात करने वाले हैं। जो कि हमारे 5 किंगडम है, जो कि हम बात करेंगे कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल में जो है कि आप देखेंगे। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि बेसिस ऑफ सेल पे जो है कि आपके मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, ठीक, प्रोटिस्टा हो गए, फंजी हो गए, ठीक, फंजी, फिर जो है कि प्लांटिनिया किंगडम, ये किंगडम्स है, मीन जो कि इन सेल के बेसिस पे जो कि हमारे 5 मेजर किंगडम्स है। एनिमिलिया किंगडम हो गई। तो ये सब जो कि लेटर ऑन बात होगी, पर यहाँ पे जो कि हमें जो कि ब्रीफली क्या देखना है, अपने जो कि डिस्कशन पे जो कि रहते हैं। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को मैं समझा रहा हूँ। तो ये अर्थ के ओरिजिन को मैंने अच्छे से समझा रखा है। बाकी लाइफ का ओरिजिन जो है कि हमारे जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है यहाँ पे ऑर्बिन हेल्दी थ्योरी, जिसमें जो है कि आपने बताया कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर होता है, ये सब जो है कि देखेंगे। तो आइए इस थ्योरी के बारे में जानते हैं, जो कि इसको जो कि क्या कहते हैं, केमिकल इवोल्यूशन और द मेटेरियलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। मीन जो कि ये केमिकल इवोल्यूशन कैसे हमारे अर्थ पे हो रहा था, और जो कि मेटेरियलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो है कि आपकी लाइफ ओरिजिनेट होती है कैसे, यहाँ पे जो है कि आप बताया गया है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड अबायोटिकली फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर अंडर द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। तो ये देखिए याद रखिएगा कि आपके जो कि अबायोटिकली जो है कि अर्थ में जो है कि लाइफ ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में। और ये क्या है, इसको जो है कि याद करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके जो है कि कंडीशन जो है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है कि आप तुरंत इस स्टेज में जो कि ये प्रिमिटिव जो अबायोटिकली जो कि लाइफ डेवलप हुई है, इस टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हो चुका है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये जो ये बायोजेनेसिस होता है, ये अब हो नहीं सकता है। ये बायोजेनेसिस क्या है, ये आप ये लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जो भी हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे आपके एटमॉस्फेयर को जो कि लाइफ के लिए सुटेबल बनाने के लिए। मीन जो कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या,
फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सुटेबल लाइफ, जो है कि यहाँ पे सुटेबल लाइफ को बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स जो है कि इन्वॉल्व किए गए थे वो जो है कि आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे देखिए देखेंगे हमारा जो कि प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर जो कि क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये आपका जो कि प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर है जिसमें जो कि एटमॉस्फेयर रिड्यूस हो रहा था। मेजर गैसेस कौन कौन सी थी यहाँ पे याद रखना है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी यहाँ पे क्या नहीं था ये याद रखना है आपको, ठीक, ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि आपका फ्री ऑक्सीजन नहीं था और जो कि कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ऑक्सीजन जो है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एब्सेंट था, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी इनका रेशियो देखेंगे तो आपका जो है कि आपका नीचे रेशियो लिखा होगा इनका, जो है कि आपका नीचे आएगा रेशियो, तो वो जो है कि मैं आपको बता दूंगा। बाकी फिर इसके बाद जो है कि प्रिमिटिव में एटमॉस्फेयर को जान लिया, इसके बाद जानिए क्या केमिकल इवोल्यूशन जो कि ए बायोजेनेसिस कहलाता है, जो कि सुटेबल करता है हमारे इन्वायरमेंट को बनाने के लिए। इसमें स्टेजेस हैं, इसको देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है आपका एटॉमिक स्टेज, ठीक। पहले स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट डाई हाइड्रोजन, जो कि आपके ऑक्सीजन जो है कि कार्बन कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर जैसे जो है कि प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये हमारे जो है कि एटॉमिक स्टेज पे जो है कि हमारे इतने एटम्स जो है कि बनते हैं, तो ये याद रखिएगा ये हमारे एटॉमिक स्टेज में बन रहे हैं। देन जो है कि इसके बाद जो है कि आपका कौन सा स्टेज आता है, सेकंड स्टेज इज द इनऑर्गेनिक स्टेज, जो है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है कि आपको फॉर्म होते हैं। जैसे आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन फॉर्म हो रहा है, जैसे वाटर फॉर्म हो गया, मीन जो है कि आपके जो है कि इन कंपोजिशन से आपस में जो है कि ये जो है कि कंबाइन होते हैं कुछ कुछ। जैसे आपके हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन से, तो हमारा क्या बन गया, ये H2O बन गया। तो इस तरीके से चीजें जो है कि कंबाइन होती हैं, तो आपका H2O NH3 बन गया, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब बनते हैं। फिर इससे जो है कि लेटर ऑन जो है कि ये सब बनने के बाद मीन जो है कि एटॉमिक स्टेज पे ये मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक पे ये, फिर इनसे जो है कि डेवलप होते हैं क्या, आपके जो है कि कौन से ऑर्गेनिक मोनोमर्स, जैसे अमीनो एसिड्स। मीन जानते हैं हमारे बॉडी में जो है कि अमीनो एसिड्स है, शुगर है, फैटी एसिड्स है, नाइट्रोजन बेसिस है। यही अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, जिससे हमारे जो है कि बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो कि बनती है। मीन जो है कि यही हमारे फैटी एसिड जो है कि आपके एडीपी में स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में। मीन जो है कि हमारे एडिनो डाई फॉस्फेट में, जो कि हमारे ट्राई फॉस्फेट में एनर्जी के लिए कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे क्या है, यूनिट ऑफ द एनर्जी है। तो ये सब जो है कि हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे क्योंकि कनेक्टेड है, तो इनको याद रखिएगा। जो भी हमारी ये बायोजेनेसिस हो रही है उसमें पहले स्टेज में जो है कि ये एटम फॉर्म हुए, सेकंड स्टेज में ये, थर्ड में जो है कि ये एटम फॉर्म होते हैं, फिर जो है कि आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जो कि इन अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, इन अमीनो एसिड से हमें देखने को मिलते हैं आपके प्रोटीन देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियाइक एसिड देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे शुगर से, इन शुगर्स में आप जानेंगे जो कि आपके जो कि जानते हैं डीएनए और आरएनए, ये जो है कि आपने सुना होगा, इट इज नथिंग एल्स, जो कि आपके क्या होते हैं, ये कार्बन ग्रुप होते हैं। जो कि यहाँ पे कार्बन ग्रुप जो कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉस्फाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ये सब जो है कि ऐसी जो है कि कंबाइन होते हैं, जो कि मैं आपको लेटर ऑन जो है कि समझाऊंगा। और जानते हैं जो कि कोई भी डीएनए है, तो डीएनए में भी जो है कि आप जो है कि जानते हैं कि डीएनए जो है कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल है। तो यहाँ पे जो है कि आपके चार तरह के जो है कि आपके वो बेसिस रहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि आपके एडेनिन, ग्वानिन, आपके जो है कि साइटोसिन और थाइमिन जो है कि होते हैं। और ये जो है कि आपका ए जो है कि टी के साथ होता है, जी सी के साथ होता है, ये जो है कि ऐसे कंबाइन रहते हैं। तो ये सब जो है कि हम जो है कि बात करेंगे आगे, जो है कि आपका ये ए के साथ कंबाइन होगा। आरएनए जो है कि एक सिंगल स्ट्रैंड रहता है, जहाँ पे देखें तो आपका जो कि एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है। यहाँ पे यूरासिल आ जाता है, जो कि आपके ए यू के साथ, जी सी के साथ, ये जो कि ऐसे कंबाइन करते हैं। ये सब जो कि आगे बातें करेंगे, जो कि हमारे डीएनए आरएनए की ये सब चीजें हैं, कैसे लाइफ फॉर्म हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि आपके इसी थ्योरी में केमिकल इवोल्यूशन या बायोजेनेसिस में ये चार चीजें जो है कि आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए कि ये कैसे कैसे न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होंगे, ये सब बाद में देख लेंगे। फिर यहाँ पे प्रोबायोटिक्स मीन जो है कि इनके बाद, इन सारी चीजों के बाद मीन जो है कि एटॉमिक स्टेज, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मोनोमर, माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के बाद पहली बार आता है क्या, आपका जो है कि प्रोटोबायोनेटिक्स। ये जो है कि याद रखना है क्या, प्रोटोबायोनेटिक्स आ रहा है, जहाँ पे आपका सियोसर्वेट्स जो कि आते हैं पहले सेल्स, यहाँ पे पहले सेल्स डेवलप होते हैं इस स्टेज में, तो कि याद रखना है आपको। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि एज सच नहीं, ये याद रख सकते हैं प्रोटोबायोटिक्स है, जहाँ पे पहले सेल जो है कि क्या कह रहे हैं आपके जो है कि कोसर्वेट्स कहते हैं, यहाँ पे पहले सेल्स डेवलप होते हैं। मीन जो है कि आपका एक स्मॉल से जो है कि फिगर कुछ देखे तो ये जो है कि सेल का जो है कि बेसिक डायग्राम हम लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बाकी ये तो आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे तो आपके अगर आप स्कूल्स में पढ़े होंगे तो आपने लैब की होंगी, तो लैब में जो है कि आपके आई थिंक सेवन्थ एनसीईआरटी, दैट टाइम ऑफ एनसीईआरटी, अब तो एनसीईआरटी काफी चेंज हो गई, तो वहाँ पे जो है कि आपके
सलाइवा का टेस्ट कराया जाता था। सलाइवा जो है कि आपके माइक्रोस्कोप के अंदर रख के जो है कि आपके टेस्ट कराया जाता था, तो वो टेस्ट होता है जो कि आपके कॉर्क का भी टेस्ट कराया जाता था। तो वो जो है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो सेल्स हमें कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है कि साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 7th की जो कि क्लास एनसीईआरटी है जो, तो उसमें ये सब चीज़ें जो है कि मेंशन है जो कि आपके स्कूल्स में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, तो ये सब देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे देखें तो कुछ वैल्यू एडिशन की बात है जो कि हेलांडे कॉल्दी पिरामिड जो कि हॉट डाइल्यूट सूप भी इनको कहा था, और जो कि आपके सेल्फ रेप्लिकेशन टेंडेंसी थी। फिर यही सेल जो है कि आगे डिवाइड होकर आपके जो है कि सेल्स बनते हैं, कौन से किस टाइप के जो कि आपके जो कि देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलते हैं, फिर जो ये जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, ये जो कि आगे देखेंगे। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट थ्योरी जो है कि आपका आपका जो कि ये हमारा जो कि जान लिया यहाँ पे जो कि बात किसकी थी, ये ऑपरेन हेल्डी थ्योरी के बारे में बात थी, जो कि मैंने आपको प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, जो कि लाइफ ओरिजिनेट होती है बायोजेनेसिस की वजह से। यहाँ पे एटॉमिक इनऑर्गेनिक जो है कि मोनोमर स्टेज होता है, यहाँ पे जो है कि आपका प्रोबायोटिक्स होता है। फिर यहाँ पे क्या है, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट है जो कि 1953 में होता है। इन्होंने क्या बताया, रेशियो बताया कि जो भी आपके साइंटिस्ट ये थे स्टैनली मिलर, इन्होंने बताया कि गैसेस कौन सी यूज हो रही है, मीथेन आपका जो है कि अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में जो कि यूज होती है। ये जो है कि आपकी जो कि काफी हेल्पफुल रहती है एटमॉस्फेयर में जो कि गैसेस बनाने में। ये भी एनर्जी सोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो है कि आपके 800 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने जो कि ये एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे आउटपुट क्या निकला, इन जो कि इनको मिला के इन्होंने आउटपुट क्या लिया, ये अमीनो एसिड्स का आउटपुट लिया। तो इसको याद रखिएगा, इन चीजों को मिला के ये आउटपुट किसका ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है कि आपका जो कि एनर्जी सोर्स दिया जा रहा है, ठीक। ये एनर्जी सोर्स जो है कि यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह, ये जो कि अमीनो एसिड जो कि हमारे ग्लाइसिन, एलामिन, एस्पार्टिक एसिड जो है, ठीक, ये इस टाइप के कुछ अमीनो एसिड इन्होंने प्रोड्यूस किए। तो इन्होंने देखा तो इसको जो है कि सस्टेन कर रही है, मीन जो है कि आपको ये खाली एक्सपेरिमेंट था। ये सच में ये अमीनो एसिड जो है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं कैसे, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि आप इन्होंने जो कि गैस यूज की, टू जो है कि दो आपका दो रेशियो लिया मीथेन का, एक जो है कि अमोनिया का, दो हाइड्रोजन के लिए, और इन्होंने जो है कि अमीनो एसिड डेवलप किए इस टाइप के। तो ये याद रखना है। बाकी पहला जो है कि प्रूफ था ये, इट इज द फर्स्ट प्रूफ। वहां पे जो कि थ्योरी दी गई थी, ये पहला प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये याद रखेंगे क्या है। ये जो कि मिलर उरे एक्सपेरिमेंट जो है कि पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है केमिकल इवोल्यूशन का। बाकी सपोर्ट करता है जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हाइपोथेसिस थी उसको, जो कि हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूस हो रहा है, मीन जहाँ पे जो है कि ये सब चीजें रिड्यूस हो रही हैं, आपके जो है कि इसको जो है कि क्या सस्टेन कर रहा है। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ रही है, जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन क्या है, लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें इन्होंने जो है कि यहाँ एक्सप्लेन की। बाकी टाइमलाइन देखेंगे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि आपके कब पहली लाइव जो कि फर्स्ट लाइव जो है कि आपको, यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो कि बहुत ब्रीफली कहा था, आपको जो कि ज्योग्राफी के सेशंस आपने देखे हैं कि नहीं, तो वहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया था, जो कि मैंने इस सेशन में भी इंक्लूड किया है, अब इसको समझा दूंगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, जो कि देखेंगे फर्स्ट लाइव जो कि कब 4.5 बिलियन ईयर को, प्रोकैरियोट्स आए थे 3.8 बिलियन ईयर को। देखिए इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट याद रखने में, तो प्रो प्रो पहले आ रहा है। प्रो का मतलब क्या होगा, जो एडवांस है, प्रो है तो प्रो से याद रखेंगे पहले याद रख लेंगे कि फर्स्ट, प्रो से फर्स्ट याद रख लेंगे। बाकी यू यू जो है कि थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, तो ये जो है कि ये बाद में, तो ये ऐसे याद रख लेंगे जो है कि आफ्टर जो है कि है, तो ये जो है कि याद रख सकते हैं। प्रो जो है कि पहले है, यू जो है कि बाद में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी आपको ऑर्डलेस ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया है, साइनोबैक्टीरिया है। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जो है कि ग्रेटेस्ट जो है कि ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट है, जहाँ पे लाइफ स्टार्ट होने की जो होती है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करता है 100 ऑफ द मिलियन ऑफ ईयर टू, मतलब उसके 100 मिलियन ऑफ ईयर अगो के बाद ऑक्सीजन जो है कि ओरिजिनेट होता है, जो कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे थ्योरी ऑफ दी ऑर्गेनिक जो है कि इवोल्यूशन है, तो यहाँ पे देखिए पहली थ्योरी आती है किसकी, लमार्किस की, जो है कि आपके 1808 में जो कि इन्होंने ये थ्योरी दी। ये क्या करते हैं, यूज एंड डिस्पोज ऑफ द ऑर्गन बताते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर कैरेक्टर बनाते हैं, मीन जो कि यहाँ पे जिराफ का नेक हो गया, या लॉस ऑफ लिम्ब इन दी स्नेक और द वेब फीट इन दी एक्वेटिक बर्ड्स। तो ये बताते हैं कि आपके कैसे कैसे चीजें जो है कि इवॉल्व हो रही है, मीन जो कि यहाँ पे इमेज लगी होगी आपके, दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे तो जान रहे हैं कि ये जिराफ है, ठीक। जिराफ जो है कि यहाँ पे पहले जो है कि ऐसा नहीं था, ये जो कि शॉर्ट लेंथ और शॉर्ट लिम्ब था, बट जो कि नीचे ही घास खाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो कि आपके जो कि जो ट्रीज थे वो बढ़ने लगे, तो उन्हीं के साथ साथ इनके खाने की हैबिट्स, ये पर्टिकुलर इसी चीज पे फीड रहते थे, इनको यही से सेलुलस ये सब मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो है कि नेक्स को बढ़ाना शुरू किया, और ओवर द टाइम क्या हो गया, ये जो है कि जिराफ की नेक जो है कि लंबी हो जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे लेमार्क की थ्योरी में जो है कि आपकी जो है कि इस डेट मिली थी, यहाँ पे ये फेमस बुक है आपकी जो है कि फिलोसफी जोलोक्वी,
ज़ूलॉजी की इनकी बुक है 1809 की। इसमें इन्होंने आइडियाज़ दिए कि इंटरनल फोर्स है जो कि इनर वांट की वजह से होता है, जो हमारी टेंडेंसी ऑफ द इवोल्यूशन है इनर वांट की वजह से है, आपके डायरेक्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन्स की वजह से, मीन जो है कि आप जिस ऑर्गन को यूज़ कर रहे हैं और किसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आज हम अपने सारे ऑर्गन्स को, ह्यूमन्स का एग्जांपल लें, तो हम लोग जो अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं, लेग्स को यूज़ करते हैं, कल को जो हम चलना ही बंद कर दें, तो लेग्स जो है कि इवॉल्व हो के लेग्स का रोल खत्म होगा और जो है कि वो शॉर्टन हो जाएँगे या जो कि डिसअपीयर होने लगेंगे। जैसे हमने जो है कि देखा हमारी ह्यूमन्स में टेल्स भी होती थी, वो डिसअपीयर हो चुकी है। जो आप देखेंगे तो बैक में यहाँ रिब केज में जो है कि हमारे जो कि चिंपैंजी सबकी टेल होती है, हमारी डिसअपीयर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं था। तो ये सब जो है कि आपके जो है कि इन्होंने ये सब आइडियाज़ दिए जो कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब जो है कि एग्जाम्पल है जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कि मैंने देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि इतनी चीज़ें बस आपको याद रहनी चाहिए कि लेमार्किन की थ्योरी में 1801 में ये सारी चीज़ें थी। जिराफ के लॉन्ग नेक और जो है कि आपको जो कि लिम्ब नॉस हो गया, आपके जो कि वेब फीड एक्वेटिक एनिमल हो गए, जिसमें आपको देखिए आपका जो है कि पूछ देता है पीवाईक्यू ट्रैप जो है कि यहाँ पे डाल रखा है। कि लामार्क जो है कि एक्सप्लेन करते हैं इवोल्यूशन बिफोर द डार्विन। तो जल्दी से मुझे बताइए जो कि क्या ये डार्विन से पहले जो कि कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं? तो ये जो है कि आपका है, ये जो है कि बिफोर डार्विन। तो ये ट्रू है, इन्होंने बताया इवोल्यूशन कि डार्विन ने जो कि बताया था, वो डार्विन ने बताया था 1859 में। और ये जो है कि उससे पहले बताते हैं। तो ये जो है कि थोड़ा जो है कि पीवाईक्यू ट्रैप है। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जो है कि टाइप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे लेमार्क, जो है कि यहाँ पे लेमार्क टाइप करेंगे और यस टाइप करेंगे। देखता हूँ कितने लोग करते हैं, तो जल्दी से जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके इसे लिखिए। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और आगे जो है कि इसको जो है कि देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि आपका बात है कि इसकी डार्विज्म की बात है। यहाँ पे डार्विन्स की थ्योरी जानते हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। यहाँ पे जो कि सबसे पहले आपके माइंड में आ जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा अच्छे से मीन जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि वही सर्वाइव करेगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा। तो इनकी थ्योरी यही है इवोल्यूशन की थ्योरी में, कि इनकी बुक है कौन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। उन्होंने जो है कि आपके जो कि इसको जो कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, जहाँ पे ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन में जो है कि प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन जो है कि यहाँ पे कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिफाइन करते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को। तो जो कि याद रखना है कि कॉन्सेप्ट यही है। ओवर प्रोडक्शन हो गया, मीन जो है कि आप जो है कि जितने ज्यादा जो कि रिप्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन जो है कि सस्टेन करेगी। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस हो गया, मीन जो है कि जो भी स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए वो जो है कि धीरे धीरे जो है कि एक्सटेंड होते जाएगा। जैसे आपके जो है कि देखिए, तो यहाँ पे आइस एज से जो है कि आपके आइस एज से जो है कि हम जो है कि नॉर्मल एज में आए, जब एटमॉस्फेयर अच्छे से डेवलप हो गया, तो काफी जो है कि डायनासोर ये सब जो है कि देखिए मानते हैं कि मेटियोर के जो है कि टकराने की वजह से डायनासोर का एज एक्सटिंक्ट हुआ था। बाकी जो है कि अदर चीजें हैं, देखिए कुछ एनिमल जो है कि आपके इन एनिमल बिहेवियर पे, ये सब बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, ब्रीफ में बता दूं आपको। जो कि एग्जिस्ट करना है तो आपको जो है कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस की जो कि चीज़ों को जो है कि सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, कि आप कैसे जो है कि अपने एनवायरनमेंट को नेचुरली अडेप्ट कर रहे हैं। ये सब जो कि इनकी थ्योरी में था। यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एवोल्यूशन का है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे यही फैक्टर जो है कि इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया, ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हो गया आप इस एनवायरनमेंट के कैसे सस्टेन करते हैं। तो ये जो है कि है, बाकी जो है कि इसको जो है कि मैं लेटर ऑन जो है कि अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर जो है कि यहाँ पे देखिए तो म्यूटेशन थ्योरी है। म्यूटेशन थ्योरी आपकी जो है कि बताई गई है। म्यूटेशन मीन जो है कि आप किसी भी तरीके से, जैसे ए चीज जो है ए प्लस बन रही है, म्यूटेट होके, मीन जो है कि इसमें जो है कि ए फैक्टर है। यहाँ पे म्यूटेट होने का मतलब हो गया कि जैसे आपको जो कि आपने सुना होगा एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल रेजिस्टेंस, एएमआर सुना होगा, जो कि हमारे जो कि जो भी हमारे बैक्टीरिया है, ये सब जो है कि किसी पर्टिकुलर जो है कि वैक्सीन के लिए जो है कि आप जो है कि रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये यहीं पे होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का प्रोसेस हो गया कि मीन जो है कि आप जो है कि थोड़ा सा इवॉल्व करके अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं, तो वो हमारा म्यूटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, हैगो डी वेरियस 1901 में इन्होंने दी, जो कि इवोल्यूशन एक सडन और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ पे सडन हेरिटेज और रॉ मटेरियल ऑफ द इवोल्यूशन होता है। यहाँ पे जो कि एक ओरिजिन जो है कि रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली म्यूटेशन, जो है कि इसको जो है कि क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। बाकी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है जिसने दी थी, यहाँ पे नाम याद रख लेंगे, ये सब जो कि नाम है, हैशटैग रेक्टाफिकेशन, इनको जो कि देख लेंगे आप। यहाँ पे जो कि इन्होंने कहा कि 5 फैक्टर जो है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 5 फैक्टर कौन से हैं आपके, जो है कि आपका म्यूटेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन, हेरिडेटरी, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन। ये सब टर्म जो है क्वेश्चन में आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी ये इंटीग्रेट करता है डार्विन और मेंडल की थ्योरी का। मीन जो है कि ये मॉडर्न थ्योरी जो है कि क्या कर रही है, ये सस्टेन कर रही है आपके डार्विन और मेंडल की दोनों की थ्योरी को सस्टेन करती है। फिर यहाँ पे देखिए फॉसिल्स के बारे में बात है। फॉसिल्स के इंटरलिंक है, ये जो है कि कुछ ऐसा आपको जो है कि सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको जो कि देख लीजिएगा। यहाँ पे आर्क्यो पैट्रिक्स है, जो कि रेप्टाइल और ईव्स जो कि आपके बर्ड से स्टडी से रिलेट करती है, जो कि फाउंड कहाँ हुआ था, जो कि स्लोफियन जर्मनी में फाउंड हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट बर्ड और मॉडिफाइड रेप्टाइल मीन जो कि जो डायनासोर्स के एज में देखेंगे आपके जो कि कुछ बर्ड जो है कि उड़ने वाले थे,
तो वही जो कि ये कहलाते हैं, जो कि आपके बर्ड्स भी हैं और रेप्टाइल भी हैं, वो चल भी सकते थे, उड़ भी सकते थे, इनकी बात है। बाकी यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो है कि ये याद रखेंगे क्या, क्रो-मैग्नोन मैन जो कि लास्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन, जो कि आपके जो कि ब्रेन कैपेसिटी इतनी थी और जो कि हाइट जो कि 180 सेंटीमीटर नॉर्मल रहती थी। बाकी जो कि यहाँ पे याद रखेंगे क्या, डेनिसोवान जो कि एक्सटिंक्ट आर्किक ह्यूमंस थे, नोन एज फ्रॉम द डीएनए एविडेंस, जो कि आपके जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी ये जियोलॉजिकल एराज है, यहाँ पे पैलियो मीजो सेनियो जो कि आपको बता दिया है, पैलियोलॉजी पैलियोजोइक एज में जो कि एम्फीबियंस देखने को मिले थे, मीजोजोइक एज में जो कि रेप्टाइल्स और डायनासोर देखने को मिलते हैं, सीनियोजोइक में हम मैमल्स देखने को मिलते हैं, फिर जो कि यहाँ पे बीच में मास एक्सटिंक्शन होते हैं, जो कि आपको जो कि लेटर ऑन समझा दूंगा। बाकी ये याद रखिएगा, डायनासोर जो है कि कब थे, रेप्टाइल्स थे मीजोजोइक एरा में। बाकी ये जो कि कुछ मैंने जो कि वन लाइनर फैक्ट बना दिए हैं, इनको जो कि रट लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो कि कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं। जैसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर लैक्ट ऑक्सीजन, यस जो है कि लैक करता था, लेटर ऑन हुआ था। बाकी केमिकल इवोल्यूशन जो है कि आपका जो है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के जो है कि बराबर नहीं होगा। म्यूटेशन जो है कि आपके रॉ मटेरियल और इवोल्यूशन होगा। नेचुरल सिलेक्शन जो है कि आपका मेन जो है कि नेचुरल सिलेक्शन ही आपका क्या है, मेन इवोल्यूशनरी फोर्स है। साइनोबैक्टीरिया जो है कि आपका ऑक्सीजनेटेड अर्थ को फॉर्म किया। यहाँ पे रेप्टाइल और बर्ड का लिंक पाया जाता है। लैंग्वेज ने यूज और डिसयूज की थ्योरी दी। डार्विज्म ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यूकैरियोट जो है कि आपको कब अपीयर देखने को मिलते हैं, और जो कि डेवनियोसोम जो है कि आपके थ्रू डीएनए नॉट टूल्स, ये जो कि वेरीफाई किए गए थे। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी आप देखिए यहाँ पे जो कि आपको मैं थोड़ा जो कि इसका जो कि आपका लिंक कर दूं, ये सब देखिए आप चीजें वही लिखी हुई हैं। आपका जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, इन्होंने क्या किया, ऑपरेंट हैंडलिंग थ्योरी ही इन्होंने जो कि लंबी चौड़ी बातें कही हैं, वो जो कि मैंने देखी यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की, यहाँ पे प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर की। ये सब आप पढ़ेंगे तो आप जो कि आपको क्लियर होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि देखिए, यहाँ पे जो कि इन्होंने बात की थी क्या, देखिए यहाँ पे जो कि केमियोलॉजी की बात है, तो यहाँ पे एटॉमिक फेज है। एटॉमिक फेज में क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस की बात की गई है, जो कि हमारे हैवीएट्स आइटम जो है कि निकेल, आयरन, कॉपर की बात है। ये सब जो कि है। फिर यहाँ से जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, जो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आपके जो है कि वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। फिर ये जो है कि हमारे फॉर्मेशन करते हैं मोनोमर्स की, जहाँ पे आपको जो है कि क्या, सिंपल सुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, अमीनो एसिड, आपके ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, ये सब देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ से देख लेंगे। फिर यही जो है कि आपके टेरेस्ट्रियल रेंज जो है कि फॉलन होती है, और ये सब चीजें होती हैं। ये सब चीजें आपको है कि बेसिकली समझ में आ जाएंगी। फिर यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ शुरू होता है। यहाँ पे देखेंगे जो कि आपका जो कि इन्होंने बताया कि सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ द केमिकल जो कि फॉर्म होता है, प्रीबायोटिक सूप जो है कि कहा था इन्होंने। बाकी एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो है कि बायोजेनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि स्टैनली मिलर ने दी थी। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो कि 2:1:1 का 2:1:2 का जो है कि रेशियो लिया था, किसका, मिक्सचर ऑफ मिथेन, इमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन का। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया, और जो कि यहाँ पे देखा तो जो कि आपके आपके एलानाइन, ग्लाइसलाइन और एस्पेक्ट्रिक एसिड जो है कि सब जो है कि अमीनो एसिड्स मिले थे। बाकी इन्होंने जो कि सस्टेन किया। इन्होंने बताया कि हेट्रोट्रॉप्स बाद में जो कि लेटर ऑन ऑटोट्रॉप्स बने थे, मीन जो कि सब जो कि डिपेंडेंट ऑन दी फूड रहते थे। बाद में जो कि आपके फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को जो कि इन्होंने सस्टेन किया था। फिर जो कि बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि हमारे जो कि फंडामेंटल प्रिजम्पशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर दी, नेचुरल सिलेक्शन की डार्विज्म ने दी, म्यूटेशन थ्योरी जो कि हैगो डी वेरेस ने दी थी। और बाकी यहाँ से पढ़ लेंगे, जो भी यहाँ फैक्टर है मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे जो कि डार्विन्स की थ्योरी में देखेंगे, तो यहाँ पे जो कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो कि ये बुक थी, आप यहाँ से पूरा नाम पढ़ सकते हैं। ये जो कि पूरा नाम है इस बुक का, ठीक। तो ये पूरा नाम जो है कि देखेंगे तो कुछ इतना लंबा नाम है, ठीक है। तो इसको आप जो है कि पॉज करके जो है कि पढ़ सकते हैं। बाकी ये इंक्लूड करता है यूनिवर्सल अकरेंस ऑफ द वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन, ये सब स्ट्रगल फॉर द लाइफ, जो कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है। मीन्स आपस में जो है कि लड़ लो, ठीक, या तो जो है कि आपस में, या तो जो है कि यहाँ पे कुछ एनिमल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी एनिमल सपोज कर लीजिएगा। ये इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक जो है कि लड़ाई वड़ाई करके जिंदा करके देख लो। तो ये जो कि ये वाली बात है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि सबसे नेचुरल सिलेक्शन है, मीन जो कि आप जो भी सबसे ज्यादा फिट रहेगा, एनवायरमेंट इन सबको अडेप्ट करेगा, वही जो कि सर्वाइव करने वाला है। इनहेरिटेंस की बात थी। नियो डार्विज्म क्या कहता है, ये जो कि बात करता है, कोई भी इंटीग्रेशन जो है कि आपके नेचुरल सिलेक्शन विद दी आपका मेंडल्स में, जो कि नेचुरल सिलेक्शन और मेंडल की थ्योरी को जो इंटीग्रेट कर दे, वही हमारा नियो डार्विज्म है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में देखिए, ये जो कि मैंने ऊपर जो कि नाम बता दिए थे, इनकी बुक का नाम याद रख सकते हैं। ये बुक है, तो इस बुक को नाम याद रख सकते हैं। ये कौन सी बुक है, कि प्रोसेस ऑफ दी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और बाकी ये साइंटिस्ट के नाम जो है कि रेड में है, इनको याद रखना है। सिंथेटिक थ्योरी दी थी इन्होंने, और बताया था ये प्रोसेस है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, हेरिडिटरी, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। बाकी जो है कि ये सब चीजें जो है कि
आपके जो है कि मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, और क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है कि और ज़्यादा क्लियर होंगी। और यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ समझाना है आपको जो है कि यहाँ पे फिर से देखिए क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एपॉच ओल्डेस्ट कम फ्रॉम द टाइम। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने जियोलॉजिकल स्केल जो है कि आपको ज्योग्राफी के सेशन में जो है कि ऑलरेडी जो है कि मैं ये कवर करा चुका हूँ। अगर ज्योग्राफी के सेशन देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर है, बाकी आप लोग देखते तो है नहीं, बस मैं क्या बताऊँ, फिर भी जो है कि मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए पहली चीज़ तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए ये लंबा चौड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको जो है कि मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा और इसको जो है कि आपको समझा दूंगा अभी यहाँ पे बायोलॉजी हमारी कैसे क्या आ रही है, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये ट्रिक याद रखेंगे कि सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा है ईऑन, उससे छोटा क्या है आपका जो है कि सबसे बड़ा ईऑन, उससे छोटा एरा, उससे छोटा जो है कि पीरियड, उससे छोटा जो है कि आपका एपॉस, सबसे छोटा है एज। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि बात होगी ईऑन की, तो ईऑन इज दिस लार्जेस्ट यूनिट, ठीक, लार्जेस्ट यूनिट ईऑन है, फिर एरा है, फिर पीरियड है, फिर एपॉच है, फिर एज है। तो इसको जो है कि रट लीजिए क्या, इयॉन, एरा, क्योंकि ओ पहले आ रहा है आर से, फिर जो है कि पीरियड, फिर क्या है एपॉच, जो आ रहा है बाद में, तो ये याद रखना है, फिर लास्ट में एज, ठीक, ये चीज याद रखेंगे। अब इयॉन किसको कहते हैं, तो इयॉन देख लीजिए किसको कहते हैं, आपका इयॉन है आपका हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनोजोइक। तो पहले देखिए इन दोनों में डिफरेंस जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोजोइक का मतलब क्या होता है, जो कि नॉट विजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। फेनोजोइक जो कि मोस्ट रिसेंट इयॉन है, ये मोस्ट रिसेंट इयॉन है जहां पे हम चीजों को देख सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ एराज होंगे, इयॉन के अंदर एराज होंगे, उन एराज के अंदर पीरियड होंगे, उन पीरियड के अंदर अपॉच और फिर एज होगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों भाई साहब जो है कि आपके पेट्रोजोइक जो कि नॉन विजिबल एज है, ठीक, ये याद रखना है। बाकी हेडियन, आर्कियन और पेट्रोजोइक ये क्या बनाते हैं, आपके प्री कैम्ब्रियन पीरियड को बनाते हैं, जो कि हमारे बिफोर जो है कि 550 मिलियन ईयर को है। तो यहाँ पे हेडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक को बनाते हैं, जहाँ पे हमारा इंडियन पेनिसुला और अरावली माउंटेन ये सब फॉर्म हुआ है, जो कि ज्योग्राफी की बातें हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। फिर जो है कि इसमें आपको याद रखना है क्या, आपको जो है कि ये याद रखना है क्या, फिनियोजोइक एरा, ये जो है कि फेनरोजोइक एरा जो कि विजिबल एज है, मोस्ट रिसेंट इयॉन है। इसमें कौन कौन से एरा आते हैं, इसमें एरा आते हैं आपके पैलियो, मीजो और जो है कि आपका सीनोजोइक एरा, ये जो है कि इसमें एरा आते हैं। और ये सब जो है कि इसमें बातें लिखी हुई कि ये जो है कि आपका कहाँ पे इसमें कैम्ब्रियन पीरियड है, ओडिसिन, ये सब जो कि मैं आपको समझा दूंगा। बाकी ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं ज्योग्राफी के सेशन से, आप देख लेंगे। अब इस टाइम स्केल पे आइए, जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको कि ये जो है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एपॉच लगाने हैं। तो एपॉच जल्दी से बताइए क्या है, मैंने बताया इयॉन है, फिर एरा है, फिर जो है कि आपको इसके बाद पीरियड है, फिर एपॉच है, फिर एज है। तो हमें यहाँ पे एपॉच लगाने हैं, जो कि स्पेलिंग जो है कि यहाँ देखेंगे, ये एपॉच क्या है, फोर्थ नंबर पे है। तो इसको समझने के लिए देखिए, अब इस टाइम स्केल को जो है कि आप समझेंगे, आई होप जो है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इयॉन लिखा है, एरा लिखा है, पीरियड लिखा है, एपॉच लिखा है। यहाँ पे जो है कि ये एज एज वाला पोर्शन है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा, हेडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक, ये क्या कमाता है, प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। फिर जो कि फेनोजोइक है, पेट्रोजोइक जो कि हम देख नहीं सकते हैं, फिनोजोइक जो कि विजिबल है। तो ये जो है कि तीन पार्ट में डिवाइड है, इसमें जो कि आपके क्या है, तीन एराज हैं। तीन एरा कौन से हैं, पेलियोजोइक है, मीजोजोइक है, सेनोजोइक है। इनके पीरियड देखें तो इनके पास जो है कि हमारे पास पीरियड भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है कि पीरियड के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे जो है कि आपके पीरियड्स भी प्रोवाइडेड है, जैसे आपके कैम्ब्रियन हो गया, ऑर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डेवोडियन हो गया, मिसिसिपियन हो गया, पेनिसिलियन हो गया, पेर्मियन हो गया, ये सब हमारे क्या है, आपके जो कि पीरियड है। इन पीरियड्स में देखें तो आपके जो है कि जैसे आपका क्या, आपका जो कि इयॉन कौन सा है, फेनड्रोजोइक इयॉन में एरा कौन सा है, सेनियोजोइक, सेनियोजोइक एरा में जो है कि आपके पीरियड में जो है कि क्वार्टरनी और टर्सरी पीरियड, जिसमें जो है कि नियोजीन और पैलियोजीन है। इन पैलियोजीन में जो है कि एपॉच है, इन एपॉच में देखेंगे तो हेलियोसीन, पैलिस्टोसीन, पैलियोसीन, मियोसीन, ओल्गियोसीन, इकोसीन, पैलियोसीन, ये सब है। अब इनके कुछ एज है, तो इस टाइम पीरियड को यहाँ देखिए मिलियन ईयर अगो लिखा हुआ है, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो इन टाइम पीरियड को देखा 4600 मिलियन अगर जहाँ पे अर्थ फॉर्म हो रही है, तो इसी तरीके से ये सब जो है कि चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ से देखेंगे आपके जो भी चीजें हैं कि कैसे क्या लाइफ जो है कि एक्सटेंट हो रही है। यहाँ पे देखिए कुछ रेड में आपको मास एक्सटेंशन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो कि हो के कैसे मास एक्सटेंशन हुआ है, तो ये सब याद रखेंगे आप। तो देखेंगे आपके यहाँ पे जो है कि पैलियोजोइक एरा में जो है कि आपका क्या है, अर्ली सेल्ड ऑर्गेनिज्म आए थे, जो कि हमारे जो कि मरीन लाइफ में इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है, जिनके पास बैकबोन जैसी चीजें नहीं थी। तो यहाँ पे ये सब बनते हैं, कोरल बनाते हैं, जो है कि आपकी प्रिमिटिव फिश बनती है और इनका हो जाता है मास एक्सटेंशन। फिर ये जो है कि लैंड करते हैं, आपके फिशेज बनती हैं, एम्फीबियंस बनते हैं। फिर ये जो है कि हमारा जो कि फिशेज से एज ऑफ एम्फीबियंस में आता है, जहाँ पे शार्क ये सब डेवलप होते हैं। तो कौन सा एरा चल रहा है, ये देखिए आपका पैलियोजोइक का जो है कि पेंसिलियन, मिसिसिपियन, ये सब जो है कि आपका चल रहा है क्या,
यहाँ पे इयॉन एरा, ये जो है कि पीरियड चल रहा है, ठीक, ये जो है कि पीरियड, और जो है कि आपका जो है कि एपॉच देखेंगे तो एपॉच जो है कि इसमें जो है कि डिटरमाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ से जो है कि आप एम्फीबियन से जो है कि मास एक्सटेंशन होगा एक बार, फिर रेप्टाइल्स कही जाएगा। तो रेप्टाइल्स में देखिए यहाँ पे पहले डायनासोर्स ये सब देखने को मिलते हैं, फ्लाइंग रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ऊपर आर्कियोपेट्रिक्स जो कि ऊपर पढ़ाया। देन जो है कि यहाँ पे मास एक्सटेंशन होगा, फिर ये जो है कि मास एक्सटेंशन होगा जो कि आपके प्लेसेंटा मैमल्स बनेंगे। फिर इस एज को आपको याद रखना है जहाँ पे अर्ली पैरामिड्स देखने को मिलते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिलते हैं, जो कि एज ऑफ मैमल्स कहलाता है, जो कि कुछ इस टाइम पीरियड में मिलियन ईयर को 66 मिलियन ईयर अगो से आपका प्रेजेंट टाइम में है। जो कि मोस्ट रिसेंट एपॉच कौन सा है, हेलियोसीन है, यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी में इस पैलेस्टीसीन में एज में आपको ओल्ड आपका जो कि ओल्ड पैलियोलिथिक एज जो होता है, ओल्ड स्टोन एज यहीं पे देखने को मिलता है। ये सब जो है कि चीजें मैंने आपको जो कि थोड़ा जो है कि ब्रीफली और जो है कि रिवाइज करा दी है, जो कि लाइफ के एवोल्यूशन को समझने के लिए इस चार्ट को याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चन सिंपली यही पूछ रहा है कि भैया ये बता दो आपका हेलोसिन, पैलेस्टीन, पैलियो, मियो, सीन, जो कि इनको जो है कि याद करने के लिए ये छोटा सा पोर्शन आपको जो कि हैशटैग रस्टाफिकेशन होना चाहिए इन टाइम पीरियड में, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो इसको जो है कि आप जो कि क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो आपका जो कि कौन सा एज आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है कि अप्रोच के बेसिस पे जो है कि यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट जो है कि हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि आएगा, तो यहाँ पे ये तो आंसर हो गया आपका जो है कि यहाँ पे देखेंगे इयोसियन, मियोसियन, पैलियो, पेलिस्टियो, हेलोसियन। हेलोसियन सबसे ऊपर था, हेलोसियन के नीचे क्या था, पेलिस्टियन था, पिलियो था, बाकी इकोसिन ये सब इधर था। तो ये याद रखेंगे, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए देखिए हेलो, पेलियो, पिलियो, मीसो, इको, ये सब जो है कि यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको जो है कि आप अरेंज कर लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने ब्रीफली आपको बहुत ब्रीफली इसको समझा दिया है। तो आई होप जो है कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इस एक क्वेश्चन के थ्रू जो कि पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाने की कोशिश की, यहाँ पे मेरा पूरा एफर्ट लगा और ये आपको अच्छा भी लगा होगा। तो लेट मी नो इन दिस सम कमेंट सेक्शन, क्योंकि इसके लिए कमेंट कीजिए कि यस सर पहला क्वेश्चन जो है कि क्लियर हो गया है। ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी है। जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि गैस वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर पीरियड अर्थ, जो कि पहले अर्थ में जो कि कौन सी गैस एब्सेंट थी, तो वो ऑक्सीजन थी, जो कि प्रिमिटिव अर्थ, जो कि आपको याद रखना है प्रिमिटिव अर्थ की बात है तो ऑक्सीजन जो कि एब्सेंट थी, मीथेन ये सब जो कि प्रेजेंट थी, जो कि आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है कि रिवर्स होता है एवरी फ्यू हंड्रेड ऑफ द ईयर्स। ये जो है कि थोड़ा ज्योग्राफिक से रिलेट करता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है कि आपको थोड़ी समझाई थी, जिसमें आपके मिड ओशियानिक रिज बनते हैं, जो कि आपके दो कॉन्टिनेंटल, जो दो ओशियानिक प्लेट जो है कि डाइवर्ज होते हैं तो बीच में से मैग्मा निकल के आता है। तो यहाँ पे ये एविडेंस देखने को मिलते हैं, जो ये मिड ओशियानिक रिजेस बने हैं, मिड ओशियानिक रिजेस बने हैं। तो इनमें जो कि मैग्नेटिज्म कुछ इस तरीके से पैटर्न में देखने को मिलता है, अगर यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे जो कि ऐसे, और इनके अपोजिट डायरेक्शन में ही ये जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि कुछ इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे, तो ये जो कि साल दर साल जो है कि चेंज होते हैं। तो यस जो है कि ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो कि हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ जो है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है कि एवरी फ्यू हंड्रेड ईयर्स पे जो है कि चेंज होने को मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है कि सबसे अच्छा है आपके मिड ओशियानिक रिज जो है, इसको जो है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है कि इसको वेरीफाई करती है। तो ये आप याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन यहाँ था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी कह रहा है कि अर्थ हैज क्रिएटेड जो है कि 4000 मिलियन ईयर अगो, और उसका 54% जो है कि ऑक्सीजन और नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ही नहीं थी, आपके जो कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऊपर ही पढ़ा कि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये 4000 साल नहीं है, जो कि आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखेंगे तो ये कि यहाँ पे जो कि 4600 है। तो इसको जो कि आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ से भी फैक्ट गलत कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट करते हैं, दे मॉडिफाइड अर्ली एटमॉस्फेयर। तो यस जो है कि ये करेक्ट है, जो कि आपको साइनोबैक्टीरिया ये सब जो कि अर्ली एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से इसको जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ से जो कि आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। बाकी यहाँ से देख सकते हैं 100 ऑफ मिलियन यूनिसेलुलर जो कि साइनोबैक्टीरिया इवेंचुअली जो कि एक्यूमुलेशन ऑक्सीजन को जो कि एटमॉस्फेयर में इवॉल्व करते हैं। बाकी कह रहा है कि आपका जो कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्रूव लाइफ ऑन द अर्थ जो है कि इमर्ज अप्रोक्सीमेटली कब इमर्ज हुई थी। तो ये जो है कि आपके जो है कि कुछ देखिए लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है। तो ये लगभग जो है कि आपका देखे तो एज ऑफ द अर्थ जो है कि 4.6 बिलियन ईयर को बताई जाती है, और लाइफ जो है कि इमर्ज की थी, कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो इसको जो है कि आपको जो है कि मैं ब्रीफ करके बता दूं, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक। तो यहाँ पे 20 करोड़ जो है कि आपके करोड़ 10 करोड़ जो है कि 200 करोड़ ईयर जो है कि आप जो है कि कुछ होगा। बाकी आपके इंटरनेशनल सिस्टम में तो ये मिलियन ईयर्स में लिखा हुआ है। तो ये जो कि आप जो है कि कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कितना मिलियन ईयर अगो लिखा हुआ है। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देन बाकी आपके ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ क्या है, तो ये आपके ब्रू गैलिन एल्गी है, जो कि आपके क्या है,
यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे लिखा होगा, देखिए साइनोबैक्टीरिया, तो ये जो है कि हमारे ओल्डेस्ट जो है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है कि ये सब अमीबिया, फंजी, ये सब अमीबिया तो बहुत बाद में आएगा, ये सब जो है कि देखने को मिलते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो है कि किसने लिखी है, तो ये जो है कि बुक है डार्विन की, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है कि इनकी अलग अलग बुक है, तो ये जो है कि आप जो है कि देख लेंगे, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इसका फुल टाइटल ये जो है कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन किसकी बेस पे है, तो ये जो कि ओवर प्रोडक्शन आपके इस पे भी बेस है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरिएशन पे भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे भी है। तो यहाँ डी हमारा आंसर होगा कि ऑल ऑफ द पे जो है कि डार्विन की थ्योरी बेस करती है, जो कि हमने ऊपर देखे थे। बाकी और भी कंडीशंस ऊपर मैं बता चुका हूँ। थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन किसने प्रोफाउंड किया, डार्विन ने किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला जो है कि एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ द लाइन किसने किया था, पहले जो है कि देखिए लमार्क ने किया था। कितने में किया था, ऊपर जो है कि ईयर आपको जो कि 1801 में दिखेगा। बाकी लेटर ऑन 1809 में इन्होंने ये जो है कि फिलोसफी जूलॉगी बुक भी लिखी थी, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि लेटर इनके बाद जो है कि चार्ल्स डार्विन ने किया था 1851 में। देख लेंगे म्यूटेशन थ्योरी की बात है इवोल्यूशन की, ये जो कि किसने दिया था, ये ह्यूगो दी वेरेस ने जो कि इसको दिया था। बाकी ईयर जो कि आप ऊपर से रेफर करेंगे 1901 था आई थिंक, जो कि इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी लिस्ट वन और लिस्ट दी हुई है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है, इवोल्यूशन है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, और जो कि ऑपरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको जो है कि आप जो कि तुरंत मैच कर लेंगे, इसमें जो कि सच कोई नॉलेज है नहीं, तो यहाँ से देख लेंगे आपको थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है कि ह्यूगो दे वेरेस थी, इवोल्यूशन की चार्ल्स डार्विन थी, वन जीन वन एंजाइम जो है कि आपने ये जो कि मैंने उसमें नहीं पढ़ा था, ऊपर जो कि पढ़े होंगे, तो जो कि बिडेल और टेंटम था। ऑपरेंट कॉन्सेप्ट जो है कि आपके जैकब और मॉन्डेम ने दी थी, मोनोड ने दी थी, सॉरी फॉर दिस, मोनोड ने दी थी। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। बाकी कह रहा है कि मेन फैक्टर जो है कि इवोल्यूशन का है क्या है, वो जो है कि आप जानते हैं मेन फैक्टर क्या है आपका, जो है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे जो है कि मेन फैक्टर है कि आप जो है कि कैसे जो है कि सर्वाइव कर रहे हैं, नेचुरली इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, ये हमारा मेन फैक्टर है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर जो है कि बाकी करें कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लॉस ऑफ द लिम्स जो है कि स्नेक का एक्सप्लेन करता है, कौन सा फिनोमेना, ये यूज और द डिसयूज ऑफ द ऑर्गन जो कि हमारे लमार्किज्म की थ्योरी में था। तो ये याद रखेंगे, लमार्किज्म की थ्योरी में जो की था हमारे यूज ऑफ द डिसयूज ऑफ द थ्योरी, यहाँ पे जो कि इन्होंने तीन जो कि फैक्टर दिए थे, जो कि ऊपर डिस्क्राइब है। तो यहाँ से देखेंगे एक फैक्टर ये था, क्योंकि स्नेक जो है कि आपके जो कि रेप्टाइल्स जो कि रेंग के चलते हैं, तो इन्होंने जो कि अपने लिम्स का यूज करना बंद कर दिया, तो वो जो है कि धीरे धीरे गायब ही हो गए। तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रीजन फॉर द लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, तो ये जो कि क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन जो कि म्यूटेशन का मतलब ये हो गया कि आप जो है कि धीरे धीरे अपने जो कि हेरिडिटी को चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारे म्यूटेशंस में कहलाते हैं। बाकी यहाँ पे तीन बेसिक और तीन एसेसरी फैक्टर है जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी और उसकी पूर्ण जीन ऑफ द पॉपुलेशन की, जिसमें से आपका जीन और क्रोमोसोम म्यूटेशन है जो कि अल्टीमेट सोर्स है बायोलॉजिकल चेंज का। तो है जो कि हमारा जो कि ये रॉ मटेरियल रेगुलेशन को डिटरमाइन करता है। जीन कॉम्बिनेशन जो है कि आपका थर्ड बेसिक फैक्टर होता है, जो कि हमारी वेरिएबिलिटी और जो कि हमारे जीनोटाइप्स को जो कि इवॉल्व करता है। देखिए ये सब जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स समझाने बैठ गए तो बहुत ज्यादा होगा, ये सब जो है कि धीरे धीरे जो कि बढ़ेंगे। तो बस ये जान लीजिए जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ होता है, बाकी लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिर यहाँ पे देखेंगे तो लविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल अबाउट द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज, तो कौन होते हैं, म्यूटेशन होते हैं। बाकी आइसोलेशन मीन जो कि आइसोलेशन का मतलब हो गया जो कि आप एकांत में रहने लग गए, नेचुरल सिलेक्शन मीन जो कि आप अडेप्ट कर रहे हैं। बाकी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आप जो कि रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस है, तो यहाँ पे नहीं है। बाकी यही है म्यूटेशन, जिसको आप जो कि ब्रीफली पढ़ेंगे। तो क्या है, बायोलॉजी में म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम है, तो इसको याद रखेंगे। डेफिनेशन हो गई, क्या डेफिनेशन बन जाएगी, परमानेंट चेंज है किसका, न्यूक्लियोटाइड जो है कि सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, जो कि वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए की वजह से जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे म्यूटेशन जो कि रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू दी डीएनए विच इज नॉट रिपेयर, और जो कि आरएनए जीनोटाइप जो कि इसको जो कि फॉर्म करता है। यहाँ पे जो कि आपका एरस जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो कि आपके देखिए इंसर्शन डिलीशन, ये सब जो कि डीएनए का कौन कॉन्सेप्ट है जो कि लेटर ऑन समझेंगे। तो यहाँ जान लीजिए कोई भी डीएनए है, यहाँ पे मैंने बताया जीन टेक्नोलॉजी किसी चीज को यहाँ से ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है। जैसे आप किसी इंसान को गूंगा बनाना है तो वो भी किया जा सकता है जीन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि आप जो कि मैंने एक जो कि एग्जाम्पल दिया और ऐसी हंसी मजाक के लिए किसी को जो कि आपको बोलने के लिए कैपेसिटी जो है कि खत्म करवानी है, तो जीन एडिट करवा दो भैया उसका, वो शुरू से बोल ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीजें जो कि याद रखेंगे। बाकी इम्यूनिटी ये सब को करने के लिए होता है। बाकी लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन कौन है, तो ये जो कि आपके क्रो मैंगोन मैन है, तो ये याद रखिएगा। बाकी ऊपर ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि स्टैटिक पोर्शन है जिसको आप पढ़ लेंगे। फिर जो कि डेनिस सोवेन जो है कि आपका समटाइम जो कि मीडिया में देखने को मिले थे, ये जो कि पुराना क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है कि देखेंगे एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है जो कि देखने को मिली थी, जिसको आप जो है कि डेनिसोवा होमिनिन्स जो है कि कहते हैं। ये हमारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है जो कि आपको ये लोअर और मिडल पैलियोलिथिक एज में देखने को मिली थी, जो कि हमारा ओल्ड स्टोन एज है वहां पे देखने को मिला था। बाकी ये सब जो कि आप देख लेंगे।
यहाँ पे ऐसा कोई जो है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये देखिए आर्कियोपेट्रिक्स आ गया जो कि आपका क्या है, मोस्ट रिसेंट जो है कि बर्ड और जुरासिक एज में जो कि आपके जो बर्ड्स और एनिमल्स उड़ सकते हैं वही है। बाकी ये क्या लिंक करता है आपके रेप्टाइल्स और ईव्स को जो है कि लिंक करता है, जो है कि स्टैटिक क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। मैमथ जो है कि एंसेस्टर है किसके, एलिफेंट जो है कि मैमथ देखेंगे तो आपके जो कि ये बड़े बड़े जो कि कान वाले एलिफेंट हो गए, यहाँ पे जो है कि कान को थोड़ा बना रहा हूँ, और जो बड़े बड़े जो कि दांत वाले जो कि एलिफेंट जो कि आई होप जो कि इमेजिन कर रहे होंगे कुछ सामने का स्ट्रक्चर है ये, जो कि सामने से फेस कर रहे हैं, तो बड़े बड़े जो कि मैमथ हो कि एलिफेंट के ही एंसेस्टर है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी डायनासोर जो कि किस एज में थे, तो ये जो कि आपके मीजोजोइक रेप्टाइल्स थे, जो कि ऊपर मैंने फैक्ट में डायरेक्ट लिख दिया था। डायनासोर कौन से एरा में थे, मीजोजोइक एरा में थे। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है यहाँ पे, सेलेमेंडर, पाइथन, कंगारू। मीन जो कि सेलेमेंडर जो कि आपकी फिश टाइप की होती है, जो कि हमारे जो कि मीन जो है कि एक्वेटिक एनिमल हो गया, जैसे एम्फीबियन कहेंगे। फिर इससे जो है कि रिप्रेजेंट होकर पाइथन जानते हैं, जो कि मोटा सा अजगर टाइप का सांप होता है, क्या ही बना दिया मैंने, तो इसको जो है कि इग्नोर करेंगे, जो है कि आपके सैलमेंडर से पाइथन हो गया। फिर जो है कि कंगारू तो जानते ही हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बहुत मिलते हैं, तो ये जो है कि आपका करेक्ट है। बाकी ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क ये जो है कि करेक्ट इनकरेक्ट है। फ्रॉग, कैब, तो फ्रॉग जो है कि बाद में आना चाहिए, प्रॉन पहले आना चाहिए, तो इसीलिए जो कि करेक्ट सीक्वेंस ये है। बाकी देखिए इन्वायरमेंट जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से चीजें होंगी, धीरे धीरे पेशेंस रखना है। कमेंट सेक्शन में ये नहीं कहना कि सर इन्वायरमेंट में भी पढ़ाने लग जाइए, देखिए मैं अकेले सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे अपनी भी चीजें मैनेज करनी होती है। मेरे भी पेपर्स हैं जो है कि आपके जो कि प्री मेंस की जो है कि साइकिल को जानते ही हैं, यहाँ पे जो है कि मैं धीरे धीरे सब कुछ कवर कर दूंगा, तो काइंडली पेशेंस रख के इसको जो है कि क्या करिए, और जो है कि कमेंट में एक ही चीज ना लिखा करिए, ठीक है, कि ये सेशन स्टार्ट कर दिए, बाकी इसका आंसर ये होगा। देन जो है कि हम इसके साथ जो है कि सेशन को जो है कि यहीं पे पॉज करते हैं, जहाँ पे आपको मैंने बहुत ही ब्रीफली ये सब पढ़ा है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में टेक्सोनॉमी ये सब जो है कि क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट कराऊंगा, कुछ सिंप्लीफाइड करके। आई होप जो है कि ये सेशन आपको लगा होगा अच्छा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपना काम जानते हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना है, और ये टेलीग्राम वेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और भी राइट रखनी है, एफर्ट राइट रखना है, रिजल्ट राइट मिलेगा। बाकी क्या याद रखना है, आपको याद रखना है क्या, परसीवेरेंस, ये जो है कि परसीवेरेंस याद रखना है, दृढ़ रखना है अपने संकल्प को लेके, तो आप जो है कि अपने जो है कि ऑर्बिट ऑफ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को, डेस्टिनी को जरूर पाएंगे। मीन जो है कि एक ना एक दिन हम जो है कि सक्सेसफुल होंगे। हमारा जो भी गोल हो, चाहे आपका जो है कि वो गोल चाहे यूपीपीएससी का ही हो, चाहे वो गोल यूपीएससी का हो, या बाकी और भी, जैसे कुछ लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बीपीएससी कर रहे हैं, कुछ लोग जेपीएससी कर रहे हैं, अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज का भी फॉर्म आ चुका है। ठीक, तो जो है कि आप जो है कि इन चीज़ों को करते रहिए। बाकी जो कि मेरी तरफ से जितना भी जो है कि सिंप्लीफाइड वे में कंटेंट इस चैनल पे मैं फ्रीली अपलोड करते रहूंगा। और जो है कि ये यूट्यूब चैनल पे जो है कि आप जो है कि सब कुछ पाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है जो कि सेम नाम से ही हमारा यूट्यूब का भी चैनल है, जो कि सारा फ्री कंटेंट रहता है, जो कि यहाँ पे कुछ नोट्स वोट्स जो है कि मैं एज फॉर दी सेशन रिस्पॉन्स यहाँ पे जो है कि अपलोड करते रहूंगा। बाकी जो कि मैं ओवर द टाइम जो कि सारे नोट्स भी अपने अपलोड कर ही दूंगा, तो ये जो कि चैनल ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी जो कि चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, एक दो बार वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।